हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स गुरुकुल पर। जो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है नंबर सिस्टम। यानी कि हम एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पूरा का पूरा मैथ आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर आपके एग्जाम तक के बिल्कुल एकदम करेक्ट लेवल तक। ऐसा भी नहीं कि अनलिमिटेड हाई लेवल चला जाए, क्योंकि पता है आपका एग्जाम है यूपी पुलिस, तो यूपी पुलिस के लेवल और उससे हल्का सा ऊपर तक आपको करवाया जाएगा। तो यहां पर आप रेडी हो जाओ। तो आज का जो टॉपिक है सबसे पहला वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो टॉपिक है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाला टॉपिक है। संख्या पद्धति के अंदर ही कई टीचर्स इसको अलग अलग भी डिवाइड कर देते हैं, उनका करना गलत नहीं है, बल्कि हम भी करते हैं कि संख्याओं के बारे में अलग कर दिया, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल अलग कर दिए। कई में अलग अलग भी कर देते हैं, कई को साथ में भी समझा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसको करने वाले हैं, वो करेंगे एक साथ, ठीक है। जिससे कि पूरा का पूरा संख्या पद्धति में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब की सब यहां पर हो जाए। तो आज की क्लास बहुत लंबी जाने वाली है, तो लंबी क्लास के लिए रेडी हो जाओ, पेन कॉपी लेकर बैठना। तो देखिए, सबसे पहले कुछ टाइम हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट। जब तक कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखोगे तो क्वेश्चंस कैसे करोगे। और जो भी स्टूडेंट क्वेश्चंस डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप वीडियो को आगे निकालकर क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा उनके बिना अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको पहले जरूरत है वो किसकी है, थ्योरी समझने की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जितने भी आपके भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, जिगरी हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि उनके भी बड़े काम आएगी ये क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं आज है संख्या पद्धति। नाम से पता लग रहा है संख्या, यानी कि संख्याओं की पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबरों का क्या सिस्टम है, कैसे हैं, वो सब हमको पढ़ना है। तो नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलते हैं नंबर तो क्या है, आप जानते हो, 1 2 3 4 ये सब नंबर ही हैं। पॉइंटों में आ जाए, जीरो आ जाए, नेगेटिव आ जाए, सब नंबर हैं। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं सर, कैसे होते हैं, तो उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं संख्याओं के प्रकार। आपको लिखना ना पड़े और आपके सामने अगर मैं लिखता तो टाइम आपका पता है कि ज्यादा जाता। अगर मैं यहां पे लिखूं संख्याओं के प्रकार तो आपको पता है कि टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने पहले से ही सब पूरा तैयार करके रखा है, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। और जिन भी स्टूडेंट को इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए वो मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी, ठीक है। कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी होती हैं भाई प्राकृतिक संख्याएं? तो जो संख्याएं आपने स्कूल जाने से पहले अपने घर पे ही सीख ली थी, वो संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे याद कर लो, ये हिंट है एक तरह की, है ना। वैसे कहें तो कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक चलते जाओ जहां तक आप कर सकते हो। ये गिनती तो आप स्कूल जाने से पहले घर पे ही सीख गए थे ना। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक, डॉट 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 अनंत तक चलते जाओ। ये संख्याएं कहलाएंगी प्राकृतिक संख्या। लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात कर लेते हैं, सर क्या जीरो इसके अंदर आती है? तो आप बताओ, जब आप स्कूल नहीं गए थे उससे पहले आपको जीरो सिखाया जाता था क्या घर पे? तो आप कहोगे नहीं। तो जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या -1 -2 या माइनस में कोई सा भी आपको सिखाया जाता था? तो आप कहोगे नहीं, तो वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या आपको पॉइंट में कोई संख्या सिखाई जाती थी? तो आप कहोगे नहीं सर, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक कौन सी है, 1 2 3 4, कहां तक, अनंत तक। अब क्या हुआ तो सुनिए, प्राकृतिक संख्याओं का ही बंटवारा किया। कितने हिस्से कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। प्राकृतिक का ही बंटवारा किया। अब बंटवारा मैंने क्यों बोला, मैं चाहता तो बंटवारे से सम विषम लिखा है, आप समझ तो गए कि मैं सम विषम पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता तो डायरेक्ट भी पढ़ा देता। लेकिन मैंने बंटवारा क्यों कहा, उसके पीछे का रीजन सुनिए। बंटवारा अगर किसी का करोगे तो बंटवारे में वही चीजें तो आती हैं जो इसके पास होंगी, वही तो इनको बंटवारा कर सकता है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन्हीं को बंटवारा किया गया सम और विषम में।
अब ये बताओ क्या इसके अंदर माइनस की संख्याएं आती हैं? तो आप कहोगे नहीं आती। तो क्या सम और विषम में माइनस की आएंगी? तो आप कहोगे नहीं आएंगी। पॉइंट की संख्या क्या इसमें आती है? तो आप कहोगे नहीं। तो क्या सम विषम में आएंगी? तो नहीं आएंगी। इसलिए बंटवारा कहा है कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि सम विषम में माइनस की पॉइंटों की आती हैं या नहीं आती। अब बात कर लेते हैं सम विषम की। तो देखिए सम में कौन सी हैं? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। आप अच्छे से समझ गए। या कह लो जिनमें 2 का भाग चला जाए या फिर जो इकाई अंक है वो 2 4 6 8 या 0 हो, वो सब कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं। क्लास में इतना मूर्ख बच्चा कोई भी नहीं बैठा होगा कि उसको मैं सम की परिभाषा यहां पे लिखवाऊं। ठीक है। और जो इतने भी मूर्ख अगर बैठे हुए हो तो भैया आपने 10th कैसे पास कर ली, ये तो फिर भगवान ही मालिक है। ठीक है। विषम पे आ जाते हैं तो 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। ये कैसी हो गई? विषम। जिसमें कहें कि लास्ट का अंक क्या हो सकता है? 1 3 5 7 9 1, ये चलेंगे। अब क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, सर जीरो किस में आएगा? सम में या विषम में? तो इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं। पहले ही कैसे दे दिया? क्या जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहोगे नहीं है सर। जब प्राकृतिक ही नहीं है तो क्या सम विषम में बंटवारा हो पाएगा? तो आप कहोगे नहीं होगा। जब नहीं बंटवारा होगा तो जो जीरो है वो कैसी हुई? तो जीरो ना तो सम है ना ही विषम है। लेकिन आप कहोगे कि सर हमने तो सम में देखी है। अरे वो देखी है, रियल नहीं है। वो क्या है? 12 10। देखो एक एक के अंतर पे ले रहा है तो 2 पे फिर आगे बढ़ोगे अगर बाई चांस तो अंतर पे कितना आ जाएगा? 0। इस वजह से उसने ले लिया है। लेकिन रियलिटी की बात करें तो वो नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया कि वो नहीं है। कैसी नहीं है? कैसी नहीं है? ना तो वो सम है ना ही विषम है। अब आ जाते हैं भाज्य और अभाज्य पे। भाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग जाए। अभाज्य, अभाज्य मतलब जिसमें भाग ना जाए। अ का मतलब हो गया नहीं। अ का मतलब कह रहा है यहां पर कौन सा शब्द कह रहा है? नहीं, भाग नहीं जाए। अब कि सर किसका भाग जाए किसका नहीं जाए? तो देखो कोई भी संख्या हो उसमें खुद का भाग तो जाता ही है और एक का भी जाता है। अगर इनके अलावा किसी का भाग जा रहा है तो है भाज्य, और नहीं जा रहा है तो है अभाज्य। जा रहा है तो भाज्य, नहीं जा रहा तो अभाज्य। ठीक है। लेकिन जो एक होता है ना, एक, ना तो भाज्य, ना तो भाज्य, ना अभाज्य। क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। लेकिन हम चालू कहां से करेंगे? 2 से। तो ये बताइए क्या 2 में 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग जाता है? तो आप कहोगे नहीं सर किसी का नहीं जाता। तो 2 कैसी है? अभाज्य। अगली कौन सी है? 3 है। क्या 4 कैसी है? तो 4 में से 2 का भाग जाता है तो भाज्य। 5 कैसी है? 5 में किसी का नहीं जाता, अभाज्य। 6 में 2 का जाता है, 3 का जाता है। इधर आएगी 7, इधर आएगी 8, 9 इधर लग रहा है लेकिन इधर ही आएगी क्योंकि 3 का भाग जाता है। 10वीं इधर का हिस्सा है, इधर है 11, अगली कौन सी है? 13, अगली कौन सी है? यहां पे 15 नहीं, सॉरी 17। ठीक है 17। यहां पर कौन सी है? 12, यहां पे 14 डॉट 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 डॉट। समझ गए होंगे भाज्य और अभाज्य। मैंने बात की -2 कैसी है? तो आप कहोगे ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। सम विषम में कैसी है? -2, ना सम ना विषम। लग रहा होगा ना कि 2 तो सम है। नहीं भैया -2 है तो सम में नहीं है विषम भी नहीं है। चलिए ये तो हुआ पहला पार्ट। अब कहेंगे कि सर भाज्य अभाज्य पहचानते कैसे हैं? तो थोड़ा सा सब्र करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पहचानते कैसे हैं। लेकिन यहां तक मुझे लगता है क्लियर है। अब बात आती है कि सर एक क्यों नहीं है भाज्य अभाज्य? वो इसलिए नहीं है कि भाग किसका लगाते हैं? छोटे नंबर का लगाते हैं ना। लेकिन एक से छोटा कोई नंबर है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर एक से छोटा ही नंबर नहीं है। जब नंबर ही नहीं है तो उसने तो सीधा कह दिया कि भाई मुझ में भाग किसका लगाओगे? जब भाग लगाने के लिए कोई नहीं है तो उसको अलग ही छोड़ दिया फिर कि ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, अलग ही पढ़ा रहने दो। उम्मीद करता हूं कि अभाज्य पहचान लोगे। अब अभाज्य में एक बात सुनो, जितनी भी अभाज्य हैं केवल 2 के अलावा, केवल इस 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य हैं उन सभी संख्याओं को देखो, सब की सब विषम हैं। सब कैसी हैं? विषम। क्यों? सम क्यों नहीं है? क्योंकि सम होती तो 2 का भाग चला जाएगा ना।
लेकिन दो अकेली एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। ध्यान रखना इस बात को, दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। चलिए, ये तो यहां पर आपको क्लियर हुआ। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो देखो, हमने सबसे पहले जो संख्याएं पढ़ी तो वो कौन सी यहां पे संख्याएं पढ़ ली? हमने कौन सी संख्याएं पढ़ ली? प्राकृतिक संख्याएं। एक्चुअल में हमने अभी एक संख्या लग रहा होगा ना, एक ही पढ़ी है सर, इतना टाइम हो गया। भाई एक नहीं पढ़ी है, 5 पढ़ ली। प्राकृतिक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, 5 तरह की संख्याएं पढ़ ली हमने, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं उसको एक ही काउंट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? प्राकृतिक। कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 कहां तक? अनंत तक। इसके बाद की जो अगली संख्याएं आती हैं वो आती हैं पूर्ण संख्याएं। अगली संख्याएं कौन सी है? पूर्ण संख्याएं। वो कौन सी होती हैं कि सर ये तो है ही है, या ऐसे मानो आप जब बचपन में ये वाली संख्या सीख गए तो अब आगे सिखाया जाएगा। अब आगे आपको सिखा दिया गया जीरो, तो जीरो भी सिखा दिया, तो ये कौन सी संख्याएं बन गई? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब ये बताओ, क्या पुरानी को भूल जाओगे? तो आप कहोगे नहीं सर, पुरानी तो हमें याद रहेंगी। तो क्या पूर्ण संख्याओं को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्याएं? ऐसा ऑप्शन में आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं प्राकृतिक संख्या। तो देखो, प्राकृतिक कौन सी होती है? 1 2 3 4। इसमें अगर जीरो और बढ़ा दूं तो कौन सी बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। अगली पे बात आते हैं। अगली कौन है? पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी होती है? तो देखो, आप जैसे स्कूल में पढ़ रहे थे, जीरो पे पहुंच गए, अब जीरो से पीछे जाओगे तो कौन सी आ जाएंगी? माइनस की। यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक आप पढ़ रहे हो, तो वे जो सब संख्याएं हैं वे कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक। ऐसे समझ लो, पूरी पूरी हैं, चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, पूरी पूरी हैं। पॉइंट की अलाउ नहीं है। पॉइंट अभी कहीं भी नहीं आया है, पॉइंट की संख्या अलाउ नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए, 3 का ये रेडी हो गया। 4 वो 7 संख्याएं हमने यहां पे पढ़ ली। अब आ जाती हैं अगली संख्याएं। उन 4 को तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, पांचवी, चौथी पांचवी समझो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है ये है परमेय और है अपरमेय। कौन सी है? परिभाषा देख लो परमेय की। परमेय को बोलूंगा जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परमेय संख्या कहेंगे। ये कहेंगे सर P अपॉन Q क्या है? अरे सीधी सी बात है, अगर तुमने बटे में लिख लिया, जैसे ये लिखा है 2/3, बटे में लिख लिया ना, परमेय है। बटे में नहीं लिख पाए तो फिर कैसी है? अपरमेय। जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें कैसी बोलेंगे? उन्हें अपरमेय। उन्हें अपरमेय संख्या कहा जाता है। उन्हें कैसी बोलेंगे? अपरमेय संख्या कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब कि सर हमको ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, टॉपर्स गुरुकुल ऐप है, टॉपर्स गुरुकुल प्ले स्टोर पर आप मिल जाएगा, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये नोट्स आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लो, ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी क्लास भी वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। यूट्यूब पे तो है ही, लेकिन ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा मैथ्स बाई जितेंद्र, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ ले सकते हो। चलिए, अब आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सर परमेय कौन कौन सी हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, आपको आगे संख्या लिखी है 2, क्या ये परमेय है? तो आप क्या करो, इसको बटे में लिखो, 2 के नीचे 1 लिख दो। क्या मान बदला? मान नहीं बदलना चाहिए, तो आपने कि नहीं बदला सर, तो ये परमेय है। देखो, लिखी नहीं मिलेगी, यहां लिखा है लिख सकते हैं, लिखनी हमको पड़ेगी, तो ये परमेय है। यहां पर लिखा है जैसे कि 7, तो बताओ लिख सकते हो? 7/1 बिल्कुल है। और देखो, यहां लिखा है अंडर रूट के 4, तो आप क्या लिख दोगे? 2, 2/1 बिल्कुल लिख दिया सर बटे में। मैंने लिखा अंडर रूट के 9, तो आप कितना लिख दोगे? 3/1, ये भी सही है बात है सर।
मैंने लिखा यहाँ पे 7/4, तो आप कहोगे सर ये तो पहले से ही है सर। तो ये सब कैसी संख्याएं हो गई? परमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, अब एक और जैसे की बात कर लेते हैं कि इनके अलावा मैंने लिखा 1.5, तो बताओ ये परमेय है? तो आप कहोगे सर पॉइंट हटाओ, नीचे लिख दो 10, तो ये भी पॉइंट की संख्या आ गई, तो भी परमेय है। लेकिन यहां पर ज्यादा पॉइंट आ जाए, जैसे 2.4532, तो बताओ ये, तो आप कहोगे यस सर 24,532, लो कितने जीरो लगा दो नीचे, 4 जीरो, तो इसका मतलब ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, यानी कि पॉइंट में संख्या आ गई तो भी परमेय। अंडर रूट जिसका पूरा पूरा आ रहा है, अंडर रूट जिसका पूरा पूरा आ रहा है वो भी परमेय, बटे में लिखी वो भी परमेय, 2 3 4 ऐसी संख्या आ गई वो भी परमेय, सब परमेय हो गई ये। लेकिन अब इसी में अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं पॉइंट की संख्या ऐसे लिख दूं 3.257 डॉट 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 डॉट, अब बताओ क्या मैं इसको बटे में लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर लिख लेते हैं ना। कैसे लिखें? कि सर पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो लगा दो। अब मैंने कि कितने जीरो? तो आप कहोगे सर 3, 3 नहीं है, डॉट 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 जा रही है कहां तक? अनंत तक। तो क्या अनंत जीरो आप लगा सकते हो? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं लगा पाएंगे, और नहीं लगा पाएंगे तो क्या करें? तो ये कैसी हो गई? अपरमेय हो गई। समझ में आया अपरमेय की पहचान? अगली बारी आती है जैसे अंडर रूट 5 है, क्या अंडर रूट 5 आप पूरा हल कर पाओगे? तो आप कहोगे सर हल नहीं होगा हमसे, हल नहीं होगा, तो कैसी है? अपरमेय। अंडर रूट के 17 कैसी है? अपरमेय। समझ में आ गया अपरमेय का? ये समझ में आया परमेय का? उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर हो गया होगा। पॉइंट की संख्याओं में देखो, पॉइंट डॉट 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 अनंत तक जा रहा है तो अपरमेय, खत्म हो गया तो कैसी? परमेय। समझ में आ रहा है? डॉट अनंत तक जा रहा है अपरमेय, खत्म हो गया परमेय। लेकिन अब इसमें एक कंफ्यूजन वाला भी आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब कंफ्यूजन वाला क्या है? तो सुनिए, आपको आया कि 4.3333 डॉट 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 अनंत तक। अब बताओ ये कैसी? तो सुनो, मन तो कर रहा है सर ये अनंत जा रहा है तो काय में जाना चाहिए? अपरमेय में, बट ना, ये परमेय है। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसी संख्या आ जाती है तो इसको हम लिख देते हैं 3 के ऊपर बार। मतलब यह है कि पॉइंट के बाद अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं तो उसके ऊपर लगा देते हैं हम बार, और जब भी ऐसे बार लगा दो तो ये कैसी संख्या हो गई? परमेय। अब ये कहेंगे सर ये बार का क्या मतलब हुआ? मैं बार हल करना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझ लो 4/3/9, मतलब ये है पॉइंट की जगह प्लस लगा देते हैं, बार उठा के नीचे लॉन लिख देते हैं। अब बताओ इसको तुम हल करोगे तो 4 सही 1/3 आ जाएगा कि नहीं? चाहती है 12 और 13/3, 13 में आप 3 का भाग दो, यही चलता जाएगा, देख लो। बताओ बटे में लिख ली मैंने कि नहीं लिखी? तो ये कैसी संख्याएं है? परमेय। तो इसका मतलब लॉजिक ये हुआ, अक्षरों की अगर पुनरावृत्ति हो रही है चाहे अनंत तक जाए तो है परमेय, और पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो कैसी है? अपरमेय। जैसे इसी में होता 4.3752 डॉट डॉट डॉट, तो ये कैसी है? अपरमेय, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको? कोई डाउट यहां तक? तो आप कहोगे नहीं है सर। चलिए बहुत बढ़िया बात। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे का अक्षर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि सर जो 0 है ना वो कैसी संख्या है? तो सुनिए, 0 जो है, 0 को लिख दो 0/1, तो ये कैसी हो गई? बटे में लिख दी, तो ये है परमेय। ये कैसी संख्या है? तो आप कहोगे सर परमेय है। क्यों है? क्योंकि 0 के नीचे तो 1 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? 0 में 1 का भाग लगाओ, कैसी है? परमेय। लेकिन अगर मैं बात करूं सर अनंत कैसी है, ये काय का निशान है, अनंत कैसी है? तो अनंत को क्या लिखा जाता है? 1/0।
और मैंने मतलब ये है किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है अनंत। तो अनंत जो है, अब ये कहता है कि सर बटे में तो लिख ली, लेकिन एक बात है q नॉट इक्वल टू 0, इस हिसाब से ये कैसी हो गई, ये संख्या हो गई अपरमेय। ये संख्या कैसी हो गई यहां पर, अपरमेय। आप अच्छे से नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना इन चीजों को। अगर इनको नहीं किया तो सवाल एग्जाम में आपको नेगेटिव नंबर दिला सकते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, 0 का हो गया, अनंत का हो गया, अगले की तरफ भी बढ़ जाते हैं। अगला डाउट कि सर ये बहुत सुना है पाई, तो पाई कैसी संख्या है, तो हम कहेंगे पाई अपरमेय है। अब कहोगे कि सर क्यों, और एक और पहले सुन लो, मैंने पूछा 22/7 कैसी है, तो आप कहोगे परमेय। कि सर ये क्या बला है, 3.14 कैसी है, तो ये भी है परमेय। तो अब क्या है, ये पॉइंट सुनना ध्यान से। 22/7 पहले से बटे में लिखी है इसलिए परमेय। जो संख्या पहले से बटे में है परमेय। इसको बटे में लिख सकते हो कि नहीं, यस और नो, तो आप कहोगे यस सर, पॉइंट उठाओ 2 जीरो लगा दो, तो इसलिए ये भी परमेय। ये कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, ध्यान रखना, स्टार मार्क्स लगा दो, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बारे में बढ़ते हैं कि सर पाई का मान भी तो 22/7 और 3.14 होता है, तो ये अपरमेय क्यों, तो रीजन सुनिए। पाई का जो रियल वैल्यू होती है ना, रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू नहीं है दोनों में से एक भी। पाई की रियल वैल्यू होती है 3.145 डॉट 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 डॉट, कहां तक, अनंत तक, कभी खत्म नहीं होती। अब कहेंगे तो सर हमें ये क्यों पढ़ाया, अरे भाई पाई का मान लेना है, क्षेत्रफल निकालना है तुमको, क्या इसको अनंत तक लोगे। मैथ की हम कैलकुलेशन नॉर्मली कितने पॉइंट तक करते हैं, 2, तो हम 2 पॉइंट तक यहां तक काम चला लेते हैं, इसलिए 3.14 लिख लेते हैं। अब 22/7 कैसे, तो हमने क्या किया कि पॉइंटों में कैलकुलेशन कौन करे, तो एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका भाग दें या भिन्न, जिसका मान भी उतना ही आ जाए, शुरू किए तो उतना ही आ जाए, आगे बदल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो हमने 22 में 7 का भाग लगाया, तो उसमें भी 3 पॉइंट कितना आता है, 14 आता है। समझ में आ रही है बात। जब इतना ही आता है तो हमने क्या किया कि इतना लगभग मान मान लिया, रियल नहीं है, रियल ये है, इसलिए पाई कैसी है, अपरमेय, और 22/7 और 3.14 कैसी है, परमेय। उम्मीद करता हूं इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये तो थी किसके बारे में कहानी, संख्याओं के बारे में कहानी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे की जो कहानी है, तो हमें जैसे कि पढ़ना है कि सर एक चीज पढ़ाई थी आपने थोड़ी देर पहले, भाज्य और अभाज्य। ठीक है सर, पहचान तो ली, लेकिन बड़ा नंबर आ गया, जैसे कि एग्जाम में आ गया कि 197। सर भाज्य के अभाज्य हम कैसे पहचाने, तो मैं बताऊंगा कैसे पहचाने। रूल तो आप जान गए, लेकिन संख्या पहचानना भी नहीं सीखे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पाठ पढ़ना है, वो है भाजकता के नियम। आपको क्या पढ़ना है, फिर कुछ पाठ पढ़ना है, भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम आप पढ़ेंगे तो सुनिए, पहले देखो मैंने लिखा है 2 के भाग का, 4 का और 8 का, क्रम से पढ़ाना चाहिए ना, 2 3 4, लेकिन मैं ऐसे क्यों 2 4 8, तो सुनो, ये होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 3, बताओ होता है। तो इनके नियम एक से चलेंगे, फिर 3 वाले 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, एक से चलेंगे, इसलिए है ये। तो देखो 2 के भाग का नियम जानते हो, अंतिम अंक 2 4 6 0 8 हो, या फिर अंतिम अंक में 2 का भाग जाए, या अंतिम अंक 0 हो। 2 के में कितना अंक देखना है, लास्ट का केवल 1 अंक देखना है। सेम टू सेम 4 पे आ जाओ, अंतिम देखने हैं 2 अंक, इस बार 1 नहीं देखना, अंक कितने देखने हैं, 2, या 2 अंकों में 4 का भाग जाए, या फिर एंड में कितने जीरो हो, 2 जीरो हो। अब 8 के में अंतिम देखने हैं 3, 3 में 8 का भाग जाए, या लास्ट में कितने जीरो हो, 3, तो उसमें कितने का चला जाएगा, 8 का। सब एक से हैं। चलिए तो हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी 524, मैंने पूछा क्या इसमें
2 का भाग जाएगा तो आप केवल और केवल किस में चेक करना, 4 में। तो यस सर 2 का जाएगा। मैंने पूछा 4 का जाएगा क्या, तो अंतिम कितने अक्षरों में चेक करना, 2 में। ठीक है, अंतिम 2 में। तो 24 में, 24 में 4 का जा रहा है तो आप कहोगे यस सर जा रहा है। मैंने पूछा 8 का जाएगा क्या, तो अंतिम 3 में चेक करना। 8 का 2 52 में देंगे तो कितने तक गए, 48 तक, बचे 4 44, यानी कि 8 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, तो इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, लेकिन 8 का नहीं जाएगा। समझ गए कैसे फाइंड आउट करना होगा। बाकी सवाल आएंगे बताता जाऊंगा मैं आपको। जैसे कि चलो एक और संख्या लिखी है, मैंने पूछा ये लो संख्या, बताओ 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको 8 का अगर भाग चेक करना है तो एंड के कितने अक्षरों में चेक करेंगे, 3 में। तो 3 कौन है एंड के, 8 के लिए कितनी चेक करनी है, एंड के 3। कितना है, 512। 512 तो 8 का क्यू होता है तो जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब इसमें 8 का जाएगा। अब पहला पॉइंट सुनो, क्या 8 का गुणनखंड ही होता है 4 या नहीं होता, तो आप कहोगे यस सर। अगर गुणनखंड होता है तो चेक मत करो, 4 का जाएगा। 4 का या 8 का ही गुणनखंड 2 होता है कि नहीं, तो आप कहोगे यस सर, तो 2 का भी जाएगा। यानी कि अगर किसी संख्या का किसी में भाग जा रहा है तो उसके गुणनखंड का भी 100% जाएगा ही जाएगा। तो चलिए तीनों का ही जा रहा है। लेकिन फिर भी तुम कहो कि सर हम तो 4 का लगाएंगे, तो 4 का केवल लगाना है 12 में, 2 का लगाना है तो ओनली लगाना है 2 में। क्लियर है, 2 का भाग का नियम, 4 का और 8 का। चलिए अगले पे आ जाइए, अगले भाग का नियम। अगला है 3 के भाग का नियम। अगला किसका है, 3 के भाग का नियम। अब 3 के भाग का नियम क्या होता है, तो सुनो, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 कितना होता है, 6 नहीं होता, ध्यान रखना। 6 नहीं होता, कितना होता है, 9। हमने वो 2 4 8 पढ़े थे, यहां ऐसे मत कर देना 3 6 9, नहीं, 3 3 के बाद 9। तो देखो 3 का नियम क्या है, अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। और 9 का क्या है, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। बोलो सेम टू सेम है कि नहीं, तो आप कहोगे यस सर। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1 2 4 5 7 8 1 7, ये संख्या आ गई। मैंने पूछा 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करते हैं, जोड़ के देख लेते हैं। ये हो गए 3 और 3 4 7, और ये हो गए 12। ठीक है, 12 और 15 27, और ये 28, और 28 और 7 हो गए यहाँ पे 35। अब बताओ 35 आया, क्या 35 में 3 का भाग जाता है, तो आप कहोगे नहीं सर नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसकी जगह ये होता 1 2 4 5 1 7 8 1 7, इसको जोड़ो। इनको जैसे ही जोड़ते तो ये आया 36। बताओ 36 में 3 का जाता है, तो आप कहोगे यस सर। क्या 9 का जाता है, यस सर, तो इसमें 3 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। समझ में आया। अब कहेंगे क्या सर इतना बड़ा हमको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, नहीं भाई मत जोड़ो, एक काम करो, जोड़ते जाओ, जहां भी 3 का हो जाए कैंसिल करो। 1 2 3 4 5 9, खत्म। ये भी 9, 7 और 7 कितने हो गए, 14। 14 में जाता है क्या, नहीं। समझ में आया, जल्दी करने के लिए यहां देखो, ये हो गए 3, ये हो गए 9, ठीक है, और यहां भी ये भी हो गए 9, और ये हो गए 7 और 7 14, और एक 15। बताओ जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो आपको यस सर सब में जा रहा है 3 का, बस खत्म बात। 3 का ऐसे चेक कर लिया, ठीक है। 9 का करना है तो 9 9 के जोड़े बनाओ, वहां पे कैंसिल आउट करते चले जाना। चलिए ये तो हो गया 3 के भाग का नियम और 9 के भाग का नियम। अगला आ जाते हैं, बड़ा ही बकवास है, 5 के भाग का नियम। लास्ट का अक्षर क्या हो, 5 या 0। 10 के भाग का नियम, अंतिम अक्षर क्या हो, 0। इसको करने की जरूरत है नहीं। एंड ये आता है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट, 11 के भाग का नियम। इंपॉर्टेंट है 11 के भाग का नियम। देखिए इसको समझने की जरूरत है। 1 4 5 7 3 2 9 7, जो भी है, ये इतनी मैंने नंबर ले लिया। मैंने पूछा 11 के भाग का नियम क्या है, तो आपको क्या करना है, एक अंक छोड़कर एक अंक लेते चले जाना है। 1 1 के बाद 5 5 के बाद 3 3 के बाद 9, ऐसे इन अंकों को लीजिए और इनको जोड़ दो। 1 और 5 कितने हो गए, 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9, और 9 कितने हो गए, 18। ऐसे ही ऊपर वालों को जोड़ दो। 4 और 7 कितने हो गए, 11, 11 और 2, 11 और 2 कितने हो गए, 13, और 13 और 7 कितने हो गए, 20।
अब देखो ये 20 है, ये 18 है, इन दोनों का क्या लेना है, आपको लेना है इन दोनों का अंतर। इन दोनों का क्या लेना है, अंतर। अब इनका अंतर है वो या तो 0 हो जाए, या 11 हो जाए, या 22 हो जाए, या डॉट 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 11 के पहाड़े का हो जाए, तो 11 से भाज्य है, नहीं तो नहीं है। लेकिन इनका अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है, तो बताओ इसमें 11 का भाग जाएगा, तो आप कहोगे नहीं जाएगा। इसमें 11 का भाग जाएगा, तो आप कहोगे नहीं जाएगा। लेकिन इसी की जगह ये लिखा है 1 4 5 7 3 2 9 7 और यहां लिख दिया 2। अब बताओ इसमें जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको जोड़ते जाओ, जोड़ो इनको, ये जोड़ा, ये आ गए 20, इनको जोड़ो, ये भी आ गए 20, 20 और 20 का अंतर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये 11 से क्या है, 11 से क्या है, भाज्य। तो ये नंबर कैसा हुआ, 11 से भाज्य। बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये तो थी बड़े नंबर की बात। अब देखो इसी में छोटे नंबरों को भी देख लेते हैं। छोटे नंबर जैसे कि आपको आ गया 1 7 6, बताओ 11 से भाज्य है या नहीं। तो आप क्या करना, एक छोड़कर एक ले लो, इनको जोड़ा, कितने हो रहे हैं 7, ये अकेला ही है 7, 7 और 7 का अंतर 0, यानी कि 11 से भाज्य है। समझ में आया, ऐसी भी पहचाननी पड़ती है। अच्छा ये देखा, ये 11 से भाज्य है कि नहीं, तो कैसे देखोगे, इन दोनों को जोड़ा कितना 1, इनको जोड़ा 1, इक्वल है, यानी कि ये भी 11 से भाज्य है। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। ये आ गई क्या 11 से भाज्य, तो इनको जोड़ा 4, इसको जोड़ा 4, बिल्कुल है, ये 11 से भाज्य। समझ में आ गई। तो ऐसे छोटे नंबर भी होते हैं, वो भी आपको पहचानने पड़ते हैं कि वो 11 से भाज्य है या नहीं। जैसे कभी ये वाला नंबर भी आ गया, ठीक है, 1 0 और, कि ये 11 से भाज्य है कि नहीं। तो आप क्या करना, 1 फिर ये 0 फिर ये 0 1, ये 0 ये 0 1, ये भी 1, यानी कि ये भी 11 से भाज्य है। समझ में आया। तो ऐसे नंबर भी आ जाते हैं जो पहचानने पड़ते हैं, तो 11 का भाग नहीं देने बैठते वहां पे, सिर्फ चेक कर लेते हैं। चलिए ये तो हुआ 11 के भाग का नियम। अब आ जाते हैं कुछ और भी नियम पर। देखो मैंने तुम्हें 2 का कराया, 3 का कराया, 4 का कराया, 5 का कराया, 6 का नहीं कराया, अभी लेते हैं 7 का नहीं कराया और कराऊंगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि उसका नियम इतना बकवास है कि आप उसका नियम लगाने से अच्छा आप 7 का भाग लगा के ही देख लेंगे इतनी देर में। ठीक है, तो 7 का आपको नहीं पढ़ना है। 8 का मैंने कराया, 9 का कराया, 10 का कराया, 11 का कराया। अब आ जाते हैं कि सर इनके अलावा अगर बड़े बड़े नंबरों का आ जाए तो क्या करना है। तो देखिए क्या करना है, जैसे 6 के भाग का नियम है, तो 6 का खुद का अपना नियम नहीं होता है। 6 के आप फैक्टर करो तो फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। तो जिसमें 2 का भाग जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो समझ जाओ उसमें 6 का तो जाएगा ही जाएगा। बात हो गई खत्म। 12 की बात करें तो 12 का क्या है, खुद का नहीं है, 4 इंटू 3। तो जिसमें 4 का जा रहा है और जिसमें 3 का जा रहा है, उसमें 12 का जाएगा ही जाएगा। अब मन में आता है कि सर 6 इंटू 2 भी तो कह सकते हैं, बट मैं कहूंगा ये क्या है, गलत है। 6 और 2 का जिसमें भाग जा रहा है उसमें 12 का जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि लो 18 में 6 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, लेकिन 12 का नहीं जा रहा है। अब कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा गुणनखंड करें कौन सा ना करें, सही है कि नहीं, हमें कैसे पता लगेगा। तो देखो रीजन बताता हूं। गुणनखंड ऐसे होने चाहिए कि सब नंबर बिल्कुल अलग अलग हो जाए। इसके अंदर कौन सा अक्षर है, 2 2 के सब अक्षर इसमें है, 3 3 के इसमें है, तो सब अक्षर ऐसे अलग होने चाहिए। लेकिन यहां देखो 2 का तो है, लेकिन इस 6 के अंदर खुद भी 2 छिपा हुआ है कि नहीं, बल्कि इस 2 को इधर पहुंचाओ। समझ आ रहा है, मतलब 2 2 के एकदम अलग, 3 3 के अलग, 5 5 के अलग, 7 7 के अलग। तो ऐसे नंबर सब अलग अलग होने चाहिए। समझ आए। या फिर ये जो नंबर है ना, ऐसे नहीं जाए किसी का ये इसमें जा रहा है, जैसे ये 2 इसमें जा रहा है, तो नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा। समझ में आया। जैसे कि मैंने 88 का ले लेते हैं एक बार, तो एक तो बनता है 11 8, एक बनता है यहाँ पे 22 4, एक बनता है 44 2। तो इनमें कौन सा वाला जोड़ा सही है सर, कौन से को चेक करें। तो देखो 11 और 8 का सही है, ये दोनों क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 छुपा है, इसमें भी 2 छुपा है,
नहीं बैठेगा। इसमें भी 2 छुपा है, इसमें भी 2 छुपा है, नहीं बैठेगा। ऐसी 6 में और 2 में, दोनों में 2 छुपा है, ऐसे नहीं बैठता, एकदम अलग होना चाहिए। देखो क्या 11 और 8 है, क्या कोई किसी के अंदर गुणनखंड है? तो आप कहोगे नहीं है, तो ये हो गया 11। 88 के भाग का नियम क्या हो गया? जिसमें 11 का भी जाए और 8 का भी जाए। मैंने आपको 11 का भी सिखाया, 8 का भी सिखाया, बन गया 88 का। ये होता है नियम। 35 के लिए क्या बना? 7 इंटू 5। 15 के लिए क्या बना? 3 इंटू 5। उम्मीद करता हूं कि कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप उसके भाजकता का नियम बना लोगे। बना लेंगे कि नहीं बना लोगे? अब कहेंगे कि सर 19 का आ जाए, भाई सिलेबस में नहीं आता, सिलेबस में आता है 11 तक। लेकिन आप कहोगे 88 क्यों पढ़ाया? अरे 88 थोड़ी है, वो 11 और 8 ही तो है। 35 क्यों पढ़ाया? 35 नहीं है, वो 7 और 5 ही तो है, इसलिए वो पढ़ाया। उम्मीद करते हैं यहां पर भाजकता के नियम आपको एकदम सबको क्लियर है। अब बात आती है कि सर मेन पार्ट पे आ जाते हैं, अभाज्य संख्या पहचानना। कौन सी संख्या पहचानना? अभाज्य। कौन सी होती है? जिनमें एक का और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, उनको बोला जाता है अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए मैंने आपको दे दी 87, बताओ भाज्य या अभाज्य? देखने में तो अभाज्य सी लगती है, लेकिन चेक करेंगे तो चेक कैसे करेंगे? पहले 2 का भाग लगाओ, 2 के भाग का नियम पढ़ा, जा रहा है क्या? लास्ट के अंक में लगाते हैं। 2 का भाग लगाओ, जा रहा है क्या? आपने की नहीं। 3 का लगाओ, 3 का क्या होता है? सर जोड़ दो, जोड़ के हो गए 15, 15 में जाता है, तो ये कैसी हो गई? ये हो गई सर भाज्य। समझ में बात आई? अब मैंने अगला लिया 143, मैंने ले लिया। अब आपने की बताओ भाज्य या अभाज्य? तो कैसे भाग लगाओगे? लगाओ, सबसे पहले 2 का, बताओ जाएगा? नहीं। अगला 3 का, 3 का जोड़ के देखो तो ये हो रहे हैं 8, नहीं जाएगा। 4 का नहीं लगाना है, भाग हमेशा अभाज्य नंबर का ही लगाते हैं। 4 का क्यों नहीं लगाओगे? वो इसलिए नहीं लगाएंगे, रीजन सुनो। अगर उसमें 4 का भाग जा रहा होगा तो ऑलरेडी 2 का भाग जा चुका होगा कि नहीं? क्योंकि 2 तो उसका फैक्टर है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें 4 का भाग जाए और 2 का ना जाए? नहीं, फैक्टर का तो जाता ही है। तो हमेशा भाग किस किस का लगाना है वो सुनो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अभाज्य नंबर का लगाना होता है, जब भी जल्दी होगा। अब 2 का लगा लिया, 3 का लगा लिया, बताओ गया क्या? तो आप कहोगे नहीं सर। तो अगला बताओ 5 का, तो आप कहोगे नहीं सर। 7 का लगाओ तो 7 दूनी 14, बचे 3, नहीं सर। अगला 11 का लगाओ, 11 का जोड़ो, ये 4 और ये भी 4, ओके 11 का गया। 11 का गया तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य। अब दिमाग की कंफ्यूजन सुनो। अब कहोगे सर ऐसे हम कब तक लगाएंगे? मतलब कभी एंड भी तो करना होगा। अरे ये तो 11 तक गया, क्या पता किसी में 43 का जा रहा होता, हम कहां तक लगाते? ये क्या बात हुई, कहां तक लगाएं? तो उसका सॉल्यूशन सुनिए, कहां तक लगाएं, कहां तक भाग लगाएं, है ना, कहां तक लगाएं? तो सॉल्यूशन सुनिए। मैंने आपको दिया जैसे 197 है एग्जाम्पल के तौर पे, आप इसका लगभग में अंडर रूट ले लीजिए। क्या 197 का पूरा पूरा आता है? तो आप कहोगे नहीं आता। 196 का तो आता है। अरे ये लिखना नहीं है, दिमाग की बात बता रहा हूं। 196 का तो आता है, कितना आता है? तो 14। तो आप कहां तक लगाओगे? 14 तक लगाओगे, बात खत्म। 2 का लगाओ, 3 का लगाओ, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का। इनके अलावा ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। 100% है कि आएगा तो यहीं तक आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। 2 का लगाओ, जा रहा है? आपने कही नहीं सर। 3 का लगाओ, बोलो जोड़ना, ये हो गए 8 और ये 9 में तो जा ही रहा है, 8 में यानी कि नहीं जा रहा है। 5 का आपने कि नहीं जाएगा सर। 7 का लगाओगे तो कितनी बार गया? 7 दूनी 14, बचे कितने? 5, 57, 57 में नहीं जाता है। 9 का लगाना नहीं है, 11 का, ये हो गए 8 और ये 9, 11 का नहीं जा रहा है। 13 का लगाओ, 13, 13 एकम 13, 13 से बचे कितने? 6, 67, 67 में नहीं जाता। सीधी सी बात है, आगे नहीं लगाऊंगा मैं, आगे नहीं लगाऊंगा तो कैसी संख्या हो गई? ये हो गई अभाज्य। ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य। उम्मीद करता हूं अच्छे से पहचान गए होंगे। मैंने पूछा कि 87 कैसी है, 87 मैंने करवा दी।
83 कैसी संख्या है? तो 83 कैसी है, लगा लगा के देखो, किस किस का लगाओगे, इसके आसपास का अंडर रूट देख लो। तो 81, 81 पे कितना होता है 9, 9 तक ही देखना, इसके आगे मत बढ़ जाना, 9 तक ही देखना, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए तो 9 तक लगाइए, 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 का लगाओ, जोड़ के 11 हो रहे हैं, नहीं जाएगा। 5 का जाएगा तो आप कहोगे नहीं जाएगा सर। 7 का लगाओ, 7 एकम 7 बचे, 1 13 13, नहीं जाएगा सर, 7 खत्म। तो खत्म, तो कैसी संख्या है, अभाज्य। उम्मीद करता हूं कि भाज्य और अभाज्य आप भली भांति अच्छे से पहचान लोगे। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहां तक डाउट? तो आप कहोगे नहीं। अगर नहीं तो चलिए अब बढ़ जाते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये कुछ पॉइंट हैं जो याद कर लीजिए। क्या कि आपको पूछा जाता है 3 अंकों की अभाज्य, 4 अंकों की और 5 अंकों की, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101। 101 में किसी का भाग नहीं जाता। और सबसे बड़ी कौन सी है? वो है 997, क्योंकि 98 में 2 का जाएगा और 999 में 3 का जाएगा, तो वो अभाज्य नहीं है। ये हो गई। अगली 4 अंकों की अभाज्य सबसे छोटी है, वो है 1009। और यहां पर बात करें सबसे बड़ी तो 9973। यहां पे बात कर लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी तो 10007। और बड़ी है वो है 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99,971। ये है अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूं भाज्य और अभाज्य संख्याओं को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि क्या होती है भाज्य और अभाज्य संख्या। अगर इसी तरीके से आप पढ़ोगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाने वाला है। चलिए तो अब इसके क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से हम उड़ा देते हैं। पहला, 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं बताओ। देखो 81 है, भाग जाता है, भाग जाता है। 87 में अभी देखा था भाग जाता है, तो कौन सी बच गई? 83 और 89। क्या 83 और 89 में बताइए किसी का भाग जाता है? कमेंट बॉक्स को भर देना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। भले ही आप वीडियो अगर जैसे कि बाद में देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जरूर देना। तो ये हुआ आपके सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संख्याओं के किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है? ये बताना है कौन से वाले सेट में सबसे कम अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं आप लिख सकते हो ना, कौन से में कितनी कितनी है, अभाज्य संख्याओं को लिख डालो। चलिए तो लिख देते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन से में कितनी कितनी है। 21 पे से आ जाओ तो अगली होती है वो है 23। कितनी होती है? 23 होती है। 23 के बाद में कौन सी है? 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है, फिर 31 है और यहाँ 37 है। 21 से 40 में 4 आई, यहाँ पर आ जाते हैं तो 31 है, यहाँ पे 37 है, फिर आपकी 41 है, फिर 43 है और यहाँ 47 है। यहाँ संख्याएं आई 4, यहाँ आ गई 5। चलो इसमें भी चेक कर लो। तो देखो 61 है, 61 के बाद 63 नहीं है, ध्यान रखना, 63 नहीं है, 67 है, 69 भी नहीं है, 3 का भाग जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद में 71 और 73 और ये 79, यहाँ भी कितनी बैठी? 5। यानी कि यहाँ 2 जगह 5 है, इसमें 4 है, तो आंसर तो यही होगा। इसमें भी लेकिन चेक करवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आएगी वो है 41, फिर 43, फिर 47, फिर कौन सी है? 51 नहीं है, यहाँ है 53 और यहाँ है 59, यहाँ भी कितनी बैठी? 5। बताओ, तो सवाल का जो आंसर है वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसा भी नहीं है कि सर नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन, ना भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कर डालोगे ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी बताई थी, अभी आपको बताई थी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य होती है 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग सबसे बड़ी होती है 997। इनको जोड़ने की कह रहा है, ये हो गए 8, ये हो गई ये, खत्म सवाल। कितना आंसर हुआ? आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। बताओ, जिन भी स्टूडेंट ने देखो अच्छे से पढ़ा होगा, अब बताइए क्या आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है? क्या आपको टाइम लग रहा है? लेकिन इसीलिए कहा गया था कि पहले थ्योरी पढ़ने की बहुत आपको जरूरत है। चलो, तो जो भी स्टूडेंट हैं इसकी पीडीएफ चाहते हो
और दूसरा कि सर हम इसकी टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज की, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चंस है ना उनका टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो आप अभी ऐप डाउनलोड करो, टॉपर्स गुरुकुल। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो आपको पीडीएफ का ऑप्शन भी दिखेगा, टेस्ट सीरीज का भी दिखेगा, जिसको भी आप खोल सकते हो, खोलोगे वो आप वहां पे काम कर सकते हो। चलिए कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको ट्राई करेंगे और 1 मिनट जल्दी आंसर दें। चलिए आ गया होगा आंसर। आंसर आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है। देखो अभी तो बताया सबसे बड़ी 4 अंकीय अभाज्य संख्या कहाँ है, ये रही। अभी तो बताया था, आपको लिखा होगा कॉपी में, सीधा सीधा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है जिसमें भाग, आपको अभाज्य नहीं है मतलब इसमें भाग चला जाए, तो चलिए ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये जो नंबर है यहां पर चेक कर लेते हैं, क्या 2 का जा रहा है, आप कहोगे नहीं। 3 का जोड़ के देखो, नहीं। 5 का नहीं। 7 का तो 100 में देते हो 98, 7 का बिल्कुल जा रहा है, तो इसमें 7 का भाग गया। एक इसमें 11 का भी जाएगा, एक इसमें 13 का भी जाएगा। ध्यान रखना 7 इंटू 11 इंटू 13 ही ये नंबर होता है, बड़ा स्पेशल नंबर है। तो इस वाले नंबर को आप याद कर लीजिए कि 1001 कितने का मल्टीप्लाई होता है, 7, 11 और 13, यानी कि इनका तो भाग जाएगा। भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग देख लो, 11 का भी भाग लगा के देख लो आप, देखो ये हो रहे हैं 1, ये भी हो रहे हैं 1, बिल्कुल जाएगा। तो यही आपके सवाल का क्या हुआ आंसर, यानी कि ये सब कैसी संख्या हो जाएंगी यहां पर, अभाज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए फिर से देख लेते हैं कौन सी। तो देखो 171 की बात कर लेते हैं। पहले 2 का लगाओ, आप कहोगे जा रहा है क्या, तो नहीं। 3 का लगाओ, जोड़ो, कितने हो रहे हैं 9, इसका मतलब इसमें 3 का भाग गया। चलो इसमें देखो 2 का जा रहा है, तो आप कहोगे नहीं। इसमें 3 का लगाओ, तो 5 और 7 12, इसमें भी 3 का जा रहा है। तो ये तो कैसी हो गई, भाज्य। एक्चुअल में अभाज्य पूछी होगी, ये यहाँ पे टाइपिंग की गलती होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी है ये पूछा है। यहां पर 149 है, 149 में लगाएंगे, क्या 2 का जा रहा है, आप कहोगे नहीं। तो कितने का लगाएं सर, कहां तक लगाए हैं, तो 149 में देखो 2 का नहीं जा रहा है, 3 का तो नहीं, तो कहां तक लगाओ। तो देखो 149 का अंडर रूट ले लो, कहां तक आता है 12, 12 का 144, 12 तक चेक करना, आगे मत करना। 2 का लगाओ, नहीं। 3 का, 5 और 9 कितने हो गए 14, नहीं। 3 के बाद में 5 का, तो आप कहोगे नहीं। इसके बाद में आपने की 7 का, 7 दूनी 14, 9 बचे, नहीं। 7 के बाद में आपने की 11, 11 कम 11 बचे 3, 39, अरे ऐसे भी लगा लो ना, 11 का 10 और 4, नहीं। 11 के बाद आगे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही संख्या कैसी हो गई, अभाज्य। उसने अभाज्य ही पूछी होगी। अब इसमें भी देख लेते हैं भैया। ठीक है, तो पहले तो 2 का बताओ जा रहा है कि नहीं, तो आपने की नहीं। 3 का, 3 का जा रहा है क्या, तो आपने की नहीं। सर 3 का जोड़ के देखा 6 और 7 नहीं जा रहा है। 5 का आपने की नहीं। 7 का, 7 की 21 बचे 3, 37 नहीं जा रहा है 7 का। 7 के बाद में आपने की 11 का, ये हो गए 9 और ये 4, सर 11 का भी नहीं जा रहा है। 11 का नहीं जा रहा है तो कहां तक लगाएं सर, तो देखो 247 है, 247 का आप अंडर रूट ले लो, तो 247 कितने तक, यहां पर 16 का होता है 256, तो 16 तक ही तो चेक करोगे, तो 11 तक कर ली, 13 का लगा लो, 13 का लगा लो। तो 13 का लगाते हैं, तो 13 एकम 13, बचे कितने 11, 117, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें कितने का भाग जा रहा है, 13 का।
यानी कि इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, 149। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए। ये बड़ा स्पेशल है सवाल, इसको थोड़ा सा दिमाग में भी रखेंगे। सुनिए, ये कह रहा है 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। 7 से बड़ी कोई अभाज्य संख्या ले लो। 7 से बड़ी कौन सी होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, बहुत होती है। इनको 6 से अगर मैं भाग लगाऊं तो वो पूछ रहा है क्या बचेगा। जी ऐसे लगाओ, यहां 6 से 5 बचा, लगाओ 6 से 1 बचा, लगाओ 6 से 5 बचा, लगाओ 6 से 1 बचा, लगाओ 6 से 5 बचा, लगाओ 6 से 5 बचा, लगाओ 6 से 1 बचा। यानी कि ले देकर हर बार 5 और 1 ही आ रहा है, तो आंसर हुआ ये। इसका मतलब कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, अगर कोई अभाज्य संख्या है उसमें अगर तुम 6 का भाग लगाते हो, 6 से तो बड़ी होनी चाहिए ना, तभी की बात कर रहे हैं, 6 से बड़ी होगी तभी। अगर कोई अभाज्य संख्या है और उसमें तुम अगर 6 का भाग लगाते हो तो 1 और 5 के अलावा कभी और कुछ शेषफल नहीं बचेगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई। आप कहोगे यस सर बिल्कुल आ गई, बहुत अच्छे से आ गई सर, बहुत अच्छे से आ गई, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा मत कर लेना कि जिस संख्या में 1 और 6 का भाग लगाने पर 1 और 5 बच रहा है तो वो हमेशा अभाज्य होगी। नहीं, अभाज्य चेक करने का नियम नहीं है वो। लेकिन अगर हम भाग लगा रहे हैं अभाज्य में तो बचेगा 1 और कितना, 5। जैसे कि मैंने दिया 55, तुम 6 का भाग लगाओ, कितना बचा, 1। लेकिन क्या ये अभाज्य है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो अभाज्य नहीं है। मतलब अभाज्य में तो 1 5 बचेगा ही बचेगा, 100% बचेगा, लेकिन बाकी के में भी बच सकता है और नहीं भी। समझ में आ गई, ये बात कह रहा हूं मैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये क्या होता है पूर्ण वर्ग, तो देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब है जिसका पूरा पूरा अंडर रूट आ जाए, पूरा पूरा क्या आ जाए, पूरा पूरा अंडर रूट आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग। जैसे कि 25 है, 25 का तुम अंडर रूट लो, कितना आता है 5, तो ये पूर्ण वर्ग है। मैंने कहा 49 पूर्ण वर्ग है, 64 पूर्ण वर्ग है, मैंने कहा 67, आपने की नहीं है सर। मैंने कहा जैसे 81 पूर्ण वर्ग है, मैंने कहा आपको 85, आप कहोगे नहीं है सर। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ गए। चलिए तो पूर्ण वर्ग तो देखो इसमें कैसे करना। अब इतनी बड़े बड़े नंबर कैसे पहचाने, तो देखिए अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं वर्ग, तो लास्ट में 1, 2 के में कितना आता है 4, 3 के में कितना आता है 9, 4 के में कितना आता है 16 का 6, 5 का करते हैं तो 25 का 5, 6 का करते हैं तो क्या आता है 6, 7 का करते हैं तो 49 का 9, 8 का करते हैं तो 64 की 4, और 9 का करते हैं तो 81 की 1, 10 का करते हैं तो 0। इसके अलावा 19 20 इसमें करेंगे तो पीछे का अक्षर तो यही होगा, इकाई अंक तो यही आएंगे। लेकिन क्या किसी भी में भी इकाई अंक 3 आया, तो आपने कि नहीं आया। तो यही एकमात्र ऐसी संख्या है कि जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता कभी भी। इनका होगा या नहीं होगा वो हमें चेक नहीं करना है, पेपर वाला इतना थोड़ी है कि वो आपको चेक करवाने बिठाएगा। हो भी सकता है इनका और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये कंफर्म है। तो बाकी का है कि जब ये ही कंफर्म है तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे बाकी के 3 जो पूर्ण वर्ग होंगे ही होंगे। तो ये बाकी के तो पूर्ण वर्ग हुए, लेकिन आंसर हुआ ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगले पे आ जाओ फिर से, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। चलो अब कहेंगे कि सर लो पीछे वाला झंझटी खत्म। आप कह रहे थे ना पीछे का लॉजिक, लो पीछे का लॉजिक, सब में 25 25 25 25, बताओ अब तो हो गया। हाँ, अगर किसी में पीछे 75 आ जाती तो हम कहते ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पीछे कह रहे हो 5 तो है, लेकिन सुनना ध्यान से, अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 है उसका तुम वर्ग करोगे तो हमेशा 25 ही आएगी, 75 कभी नहीं आएगी, 35 कभी नहीं आएगी, 85 कभी नहीं आएगी, 55 45 कभी कुछ नहीं आएगा। ओनली पीछे क्या आएगा, 25 ही आएगा। अब की लो सर चारों की चार आई ऑप्शन 25, तो भाई कुछ ना कुछ तो हिंट देगा। चलिए तो हिंट पे देख लेते हैं क्या हिंट है। तो हिंट यहां पर ये है कि जब भी ऐसे नंबर का वर्ग करते हैं जिसके पीछे 5 है, उसकी बड़ी शानदार ट्रिक होती है। जैसे मैंने कहा 75 का वर्ग करो,
तो देखो पीछे तो लिख दो 25, लेकिन जो आगे का नंबर होता है उसमें एक बढ़कर यानी कि 7 इंटू 8 कर दो तो आगे कितना आएगा 56। तो आगे का नंबर होता है ना वो ऐसे दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है जो लगातार हो। जैसे कि मैंने पूछा 35 का वर्ग बता दो, तो पीछे तो 25 लेकिन आगे होगा 4 इंटू 5 सॉरी 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12। ऐसे चलो चेक कर लेते हैं। देखो ये हुआ 7 इंटू 8, ये हुआ 4 इंटू 5, ये हुआ 8 इंटू 9, समझ रहे हो, लेकिन ये है 6 इंटू 6, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ये कितने का हुआ, तो ये हुआ 85 का, ये हुआ 45 का, ये हुआ 75 का, ये हो गए वर्ग। लेकिन ये किसका है, तो ये कहोगे सर ये किसी का भी नहीं है। ये मत कर देना 36 का 6, 25 का 5, 65 का हो गया, नहीं भाई 65 का नहीं है, ये गलत है। यही है सवाल का आंसर। समझ में आ गया। चलिए अगली की तरफ पढ़ते हैं। 13 से सवाल देखो अगला। कितनी देर की क्लास हुई है अभी, 55 मिनट है ना। देख 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 13 का पाड़ा पढ़ लो। 13 सत्ते 91, 2 13 अट्ठे 104, 3 अंकों की यही है, इससे छोटी नहीं होती। 13 सत्ते 91, तो इससे पहले डिवाइड होती है वो तो 91 है, तो 104 हो गई। को अगर 16 से विभाजित किया जाए, इसको 16 से कर दो तो शेषफल क्या आएगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। 16 से भाग दे दो, 16 छिक्का 96, बचे कितने 8, तो सवाल का आंसर हो गया 8 शेष। खत्म सवाल, बस यही है। अब ऐसी गलतियां मत करना कि ऐसे सवालों को तुम गलत कर बैठो एग्जाम में। अगला सवाल आ जाओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने करवाई है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है, ये है। और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी लेकिन किसकी, 4 अंकों की, तो 4 अंकों की भी सबसे छोटी मैंने यहां पे करवाई है आपको। ये है कि बीच का क्या ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो। ठीक है भैया, कैसे निकालेंगे, अंतर निकालना है। एक बार फिर से देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है भाई, सबसे छोटी 4 अंकों की कौन सी है, 4 अंकों की बोलिए ना, तो 4 अंकों की कौन सी है, 1009। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर कैसे बताएंगे, घटाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहे हैं, क्या किसी और सवाल के लिख दिए क्या मैंने ऑप्शन, नहीं ये तो सही लिख रहे हैं, क्या यहाँ कोई और मिस्टेक कर दी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अरे अभी तो लिखवाई थी ना, ये ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहे हैं, कोई मिस्टेक कर दी होगी। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये रही, बिल्कुल है, ओके। 4 अंकों की बिल्कुल 1009 ही है, ठीक है। फिर क्या गड़बड़ कर दी है, देखें सवाल में हमने कुछ गलत पढ़ लिया क्या, देख लेते हैं कोई गलत पढ़ लिया क्या। ओहो, गलत ही तो पढ़ लिया, गलत ये पढ़ लिया, सुनो, गलत ये पढ़ लिया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभाज्य नहीं बोली। मेरा दिमाग कहां पहुंच गया, अभाज्य पे, क्योंकि बार बार अभाज्य तुमको पढ़ा रहा हूं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये 9999 5 बार। और कह रहा है सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की कौन सी, 1000, ये है 4 अंकों की, इनका अंतर बताना है, 9998 और ये है 9। ये हुआ सवाल का आंसर, ये थी मिस्टेक, अभाज्य नहीं बोला इसमें। ठीक है, अभाज्य के भी क्या है आ जाते हैं, इसलिए वहां पे दिमाग को सीधा सीधा पहुंचा दिया। चलिए आगे आ जाते हो, ये तो अभी करे आई था ना, वो 2 बार लिख के आए। अगला सवाल देखो, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक
किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है। मतलब दो संख्याओं का अंतर तो है 36, उनमें और तीनों का जो टोटल है वो कितना है 100। अब एक बात बताओ, मैंने तुमको एक बात बताई थी, अभाज्य संख्या सबकी सब विषम होती हैं सिवाय दो के। अब ये बताओ, 3 बार अगर तुम विषम प्लस विषम प्लस विषम करोगे तो क्या सम आ सकता है? तो आप कहोगे नहीं आ सकता सर, क्योंकि उसने योग बोला है 100, 100 तो सम है, क्या आ सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, बल्कि होता यह है कि जैसे सर 2 बार सम जोड़ दो, 2 बार विषम जोड़ दूं तो क्या आता है? सम आता है। हाँ, लेकिन सम प्लस सम क्या आता है? तो वो भी सम आता है। तो कि सर ये क्या भला फिर कैसे हल होगा? तो मैं बताता हूं। इसने 3 बोली है ना संख्याएं, तो 3 में से एक तो हो गई x, एक हो गई y और तीसरी हो गई 2, क्योंकि 2 तो सम है और ये दोनों विषम। तो देखो, विषम संख्या और विषम को जोड़ो तो ये हो गई सम, और सम में 2 जोड़ो तो हो गई सम की नहीं हुई। ऐसे करना है। तो इसका मतलब एक संख्या तो फिक्स है, कितनी? 2। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना बैठेगा? 98। अब कहेंगे कैसे सर? अरे भैया 2 तो उसने ले लिया, तीनों का टोटल है 100। तो सवाल कैसे हल होगा? x प्लस वाई बराबर हुआ 98 और x माइनस वाई बराबर कितना हुआ? 36। अब इसको हल कैसे करते हैं? तो हल, जब से x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ो और 2 का क्या लगा दो? भाग। y की निकालनी है तो घटा के 2 का भाग, जोड़ेंगे तो हो गए 134। 134 में 2 का कितने आ गए? 67। तो इसमें एक संख्या तो हो गई 67। अब कहेंगे सर दूसरी कितनी है? दूसरी भी बता दो। तो दूसरी y जैसे लिखे तो 98 माइनस में कितने हैं? 36 बटे में कितने? 2, और ये हो गई 6, 2। तो दूसरी अगली संख्या आ गई 31। देखो 31 भी अभाज्य है, 67 भी अभाज्य है। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, तो आपको 67 वहां पे दे रखा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा यहां पर रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो अगले क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे इन्हीं रूल्स पर हैं। अब जब इन रूल्स पर हैं तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी सी भाग का नियम पढ़ते हैं। भाग क्या होता है? तो देखो, हम किसी भी संख्या में जिसका भाग लगाते हैं उसका नाम होता है भाजक। जिसमें भाग लगाते हैं उसका नाम होता है भाज्य, और जो रिजल्ट आता है वो हुआ भागफल, और जो बच गया वो होता है शेषफल। अब कहोगे सर अगर बाई चांस शेषफल नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं है, ये हुआ। अब सर कि इनका रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन सुनो, इन दोनों का गुणा, अगर ये शेषफल नहीं बच रहा है तो इन दोनों का जो गुणा है वो इसके बराबर बैठेगा। अब कि आपने कि सर ये कैसे? तो देखो, मैं 4 का भाग लगाता हूं जैसे कि 12 में, तो बताओ कितनी बार गया? तो आप कहोगे सर 3 बार गया। तो बताओ इन दोनों का जो गुणा है वो इसके बराबर हुआ या नहीं हुआ? तो आप कहोगे यस सर। ठीक है सर, इन दोनों का तो गुणा करते हैं, लेकिन अगर शेषफल बच जाए तो क्या करना है? तो देखो, अगर मैंने यहां 13 कर दी तो बताओ शेषफल कितना बचा? 1। तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लो पहले, वो तो हो गए 12, 1 जोड़ दो तो 4 इंटू 3 प्लस 1, बताओ आ गया 13। मतलब बीच वाला बनाना होता है। तो नियम क्या है? तो नियम सुन लो, नियम ये बन गया, सीधा इसको तो हटा ही देता हूं। देखो, इसमें बन गया भाजक इंटू भागफल, इन दोनों का तो गुणा कर लो, प्लस शेषफल, अगर कुछ शेष है तो शेषफल, और इन सब का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर होता है? वो होता है भाज्य के बराबर। ये है आपका तरीका, ध्यान रखना इस चीज को। उम्मीद करता हूं कर लोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कर लोगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, कॉपी में नोट कर लो, या फिर इसको समझ लो कि सर तीनों में से किसको क्या कहते हैं, तो आप सवाल आसानी से कर सकते। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि सर अगर मैं 97 में 6 का भाग लगाता हूं तो शेष कितना बचता है? 1 बचता है। अगर मैं 6 की जगह 6 के किसी गुणनखंड का भाग लगाऊं, जैसे 2 का लगाया, 3 का लगाया, तो भी कितना शेष बचेगा? 1 ही शेष बचेगा। इस चीज को और ध्यान रखना।
कितना शेष बचेगा, एक ही शेष बचेगा, कुछ अलग शेष नहीं बचेगा। अब कहे कि सर ये बात तो सही है लेकिन थोड़े बड़े नंबर लेना, तो मैंने लिया 101, 6 लगाइए, लगाइए 6 का भाग, कितना शेष बचा कि आपने कही सर शेष बचा 5। अच्छा तो 2 का लगाओगे तो भी कितना बचेगा सर, तो मैं कहूंगा तब भी 5 ही बचेगा, लेकिन फिर क्या करना, 5 में फिर से भाग लगा दो तो कितना शेष बच जाएगा, 1। इसका मतलब ये है, आपको सवाल ऐसे आएंगे कि किसी संख्या मतलब 101 जैसे किसी संख्या, नाम ऐसे बोलेगा, किसी संख्या में 6 का भाग लगाते हैं तो 5 बचता है, बताओ 2 का लगाऊं तो कितना बचेगा। तो पहले तो ये बताओ क्या ये 2 इसका गुणनखंड है, तो आप कहोगे यस सर, तो सेम बचेगा। लेकिन ये 5 तो इससे बड़ा है, अब बड़ा नंबर तो बच नहीं सकता ना, तो 5 में कितने का भाग लगा दो, 2 का और लगा दो, कितना बच गया, 1 शेष, खत्म। आपने कि सब 3 का होता तो 3 का लगा देते, कितना शेष बचता, 2। ये होता है लॉजिक। उम्मीद करते हैं कि इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। देखो एक भाग प्रश्न में, कोई भाग का प्रश्न है, क्या कहता है, भाजक भागफल का 13 गुना है। भाजक, ये है भाज्य और ये है भागफल, ठीक है, 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, ठीक है। यदि शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात करो। शेषफल कितना है, शेषफल है, सवाल ने कह दिया शेषफल पहले ही बता दिया, यहां शेषफल है वो कितना है, 39। हमने की ठीक है सर। ये कह रहा है एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का तो 13 गुना, भागफल का हमें भागफल ही नहीं पता, आगे बढ़े। शेषफल का 6 गुना है, तो ये है शेषफल, शेषफल का 6 गुना कौन है, भाजक, भाजक। तो शेषफल का 6 गुना मतलब 39 का 6 गुना, ये कौन हो गया, भाजक। समझ में आया, ठीक है। तो ये भी निकाल लेते हैं कि ये 6 गुना करते हैं तो कितना आता है, ठीक है। और भागफल का 13 गुना है, मतलब ये जो चीज है ना वो इसका 13 गुना है, तो इसका मतलब इसमें 13 का भाग लगा के ये आई होगी, तो 13 का भाग लगा दो तो 39 में जाता है 3 इंटू 6। अब देखो 3 इंटू 6 अगर ये हो, गुणा नहीं कर रहा हूं मैं, 3 इंटू 6 होता तो ये इसका 13 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे यस सर। और देखो इसका 6 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपने कहा यस सर। तो भाज्य ज्ञात करो, कैसे निकालते हैं, इन दोनों का तो गुणा कर लो और इसको जोड़ दो। तो चलो इसको गुणा करते हैं, तो 39 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 6, बताओ यही तो गुणा किया जाएगा। तो चलिए गुणा कर लीजिए, करें गुणा। ये कितने हो गए यहां पे, चलो इसको कर लेते हैं ना, ये तो कितने हो गए यहां पर जैसे कि गुणा करते हैं तो ये हो गए 36, 36 इंटू जैसे 3 करते हैं तो 108, 108 में तुम्हें गुणा कितने का करना है, 39 का करना है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 39 का गुणा कर देते हैं, मैं ये थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, 39 का गुणा करेंगे, पहले 9 का कर लो, 9 8 कितने हो गए 72 और ये हो गए 9, इंटू 3 का करोगे तो ये हो गए 24 और ये हो गए 324, 2 1, ये भी 1 2 और ये हो गए 4, ये तो आ गए। लेकिन इसमें कितना और जोड़ना है, तो आप कहोगे सर 39 भी तो जोड़ना है, तो 39 और जोड़ दो तो ये हो गए 42 51। तो सवाल का आंसर आया 42 51, ये है आपका सवाल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ी सी मेहनत वाला था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सवाल को हल नहीं किया जा सके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाओ। ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर इतना है, 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, एक बड़ी है मान ली x, बड़ी संख्या को, बड़ी मान ली y, छोटी संख्या से भाग मतलब x का भाग देते हैं, तो भागफल 6, शेषफल 19। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, निकालो, छोटी संख्या कौन है, x। कैसे निकालें, पहले तो इनमें ही संबंध बताओ। तो इनमें संबंध क्या होता है, इन दोनों का गुणा करके 19 जोड़ दो, तो आपको पता है ना y बराबर 6x प्लस 19। बताओ ये होगा कि नहीं होगा, अरे ये होगा कि नहीं होगा। अब कहीं कि सर ऐसे कैसे होगा, अरे ऐसे इसलिए होगा, सीधी सी बात है, इन दोनों का गुणा करते हैं,
कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आपने कि यस सर कर लेंगे। ये कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, अंतर भी दिया है, तो अंतर ये बताओ बड़ी कौन सी है? तो बड़ी है y माइनस एक्स बराबर है 1564। ये आपको सवाल दिया है। एक लाइन यहां पे दे दी, एक यहां पे दे दी, इन दोनों को क्या करना है आपको? केवल और केवल हल करना है। कैसे हल करें? तो देखो y माइनस 6x को इधर ले आओ, बराबर कितने हो गए? 19। इसको भी लिख दो, y माइनस के x बराबर कितने? 1564। हो गए कि नहीं हो गए? अरे हो गए कि नहीं? आपने की यस सर। अब ये बताओ कौन सी संख्या बतानी है? सबसे छोटी। छोटी कौन है? x। x की वैल्यू बतानी है, y को कैंसिल आउट करते हैं। तो y को कैंसिल आउट करते हैं ना, तो ऊपर क्या लगा दो? यहां माइनस, ये हो गई प्लस, ये हो गई माइनस, ये तो कट गई। यहां कितने बचे? 5x, और इसमें से तुम 19 घटा दो, 19 घटाओगे तो ये बच गए 1545। बचे 5 का भाग लगा दो, तो यहां कितनी बार गया? 3, और यहां 15, तो कितनी बार गया? 315। तो सवाल का ओ सॉरी 309, 309, 15 नहीं, 309, 45 में 9 बार गया, ठीक है। तो सवाल का आंसर हुआ 309। तो ये हुआ आपका सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए, ऐसे करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला सवाल था। आगे आ जाते हैं। अगला करो। एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 31 बचता है। विभाजित करने पर मतलब भाग देने पर। जब उसी संख्या को 27 से विभाजित करें तो क्या बचेगा? सीधी सी बात, 27 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं? तो पहली, पेपर में कभी चेक मत करना, फैक्टर ही देगा। चेक करना है तो कर लो। 405 में भाग लगा के देखो, 27 का पूरा पूरा जा रहा होगा। यहां शेष कितना बचता है? इसका भाग लगाते हैं तो 31, तो 27 का लगाएंगे तब भी 31 है, लेकिन 31 तो बड़ा है, तो बड़ा तो बच नहीं सकता, फिर से भाग लगा दो, कितना शेष? 4। तो सवाल का आंसर हो गया 4। खत्म सवाल। अभी समझाया था ना लॉजिक ये। चलिए आगे आ जाते हैं। ये रहा अगला सवाल, ट्राई करो जल्दी से। और जो भी स्टूडेंट हैं जो इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ लेना है या आपको इसका टेस्ट लगाना है, तो पीडीएफ और टेस्ट आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप है टॉपर्स गुरुकुल। आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टॉपर्स गुरुकुल। आपको इस पर टेस्ट भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, क्लास भी मिल जाएगी, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम है मैथ्स बाय जितेंद्र, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे चाहते हैं कि सर पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाए, तो वो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बॉयज़ हैं तो सीधा सा ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, गर्ल्स हैं तो उनको बिना ऐड किए उनको डायरेक्टली पीडीएफ वगैरह सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो 53 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा? अरे सीधी सी बात है, 16 इसका फैक्टर होगा ही होगा, 16 इसका फैक्टर होगा ही होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो 53 का लगाना है, 53 बचता है। अब ये कह रहा है 16 सा लगा दो, तो 16 का, तो 16 48 बचे, कितने यहाँ पे? 5 बचे। तो सवाल का आंसर हो गया यहाँ पर 5। ये हुआ सवाल। चलो कर देंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये कह रहा है, अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को 129 से विभाजित किया जाता है तो 27 बचता है। आगे, इस संख्या के 4 गुना को, थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया इस बार वो संख्या को नहीं करवा रहा है, संख्या के 4 गुना को 86 से विभाजित किया जाता है तो किस शेषफल क्या बचता है? पहला पॉइंट, पहले 129 से विभाजित किया जाता था, अब करवा रहा है 86 से। पहले तो एक मुझे बात बता दो आप, पहले तो एक मुझे बात बता दो कि 86 क्या इसका फैक्टर है? क्या इसका फैक्टर है? तो आप कहोगे नहीं सर, 86 तो इसका फैक्टर नहीं है। 86 क्या इसका फैक्टर है? नहीं है। अब क्या कहता है कि वो संख्या को नहीं करवा रहा है, संख्या के 4 गुना को करवा रहा है, तो शेषफल भी 4 गुना ही बचेगा। पहले तो देखो 4 गुना को करवा रहा है, तो जो नया शेषफल बचेगा वो भी 4 गुना बचेगा, 27 × 4। तो इसको करो तो ये हो गई 28,
है ना, 28 हासिल में 2 तो ये हो गए 108, ये हो गए। अब इसको करवा रहा है कितने से करवा रहा है, 86 से। लेकिन कहेंगे सर 86 तो इसका फैक्टर नहीं है, तो लेकिन सुनो, इसका फैक्टर है 143, इसका भी है 43, तो 43 43 तो मैच हो जाएगा। ये डबल है तो सीधी सी है, ये 4 गुना हो रहा है तो वहां पे भी मैच। तो कुछ नहीं करना, तुम तो 108 में सीधा सा भाग दे दो। अब कहेंगे 108 में ही दे दो सर, एक बार गया, शेष कितने बचे, तो आप कहोगे सर 22 शेष, तो सवाल का आंसर हो गया 22, खत्म सवाल बस। अब कहेंगे ये सर 108 क्यों लिया, क्योंकि भाई वो शेषफल को नहीं करवा रहा है, वो संख्या के 4 गुना को करवा रहा है, तो शेषफल भी तो संख्या का 4 गुना बचेगा, और संख्या का 4 गुना कितना हुआ, 27 इंटू 4 108। समझ में आ गया। चलिए आगे आ जाते हैं। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, अगर हम 14 से विभाजित करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 9। अगर उसी संख्या के वर्ग को, तो शेषफल कितना आएगा, अरे शेषफल भी तो सीधा सा है, उसी संख्या का क्या आ जाएगा, यहां पर बात कर लेते हैं, तो संख्या का वर्ग, तो वहां पे शेषफल भी तो उतना ही हो जाएगा। तो शेषफल कितना हो गया, 9 का वर्ग कितना, 81। अब इसको कितने से डिवाइड करवाना है, 14 से डिवाइड करवाना है, 14 पंजे 70, शेष कितना बच गया, 11। यानी कि अगर वो संख्या को 4 गुना करवा रहा है, शेषफल को 4 गुना कर दो, संख्या का वर्ग करवा रहा है, शेषफल का भी वर्ग कर दो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ऐसे करना है। तो हमने शेषफल का वर्ग कर दिया, 9 का वर्ग 81, 81 में भाग लगा दो, 14 का लगवा रहा है तो हमने लगा दिया, सीधा सीधा खत्म सवाल। आगे आ जाओ, अगले सवाल पे देखते हैं। देखिए, दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर, दो अलग अलग हैं, पहली 33 से विभाजित करने पर 21 और 28 शेषफल प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं का योग तो योग ही आएगा शेषफल, शेषफल भी क्या आएगा, योग ही आएगा, तो जोड़ दो, तो ये हो गए 9, 49 आएगा। ठीक है, 33 से विभाजित किया जाए तो कर दो, 33 से विभाजित, 33 क्या 33 बचे कितने, 16, शेषफल क्या आएगा, 16 आएगा, खत्म सवाल, बस ये लो। जैसे कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ, सवाल आ जाएगा। चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं है तो दे दनादन आप लगे रहिए। जल्दी जल्दी सवालों को करते हैं। अगला सवाल, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। क्लास जरूर थोड़ी सी लंबी है, लेकिन लंबी इसलिए है क्योंकि हमको ये पूरी खत्म करना है। संख्या पद्धति बचना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए, इसीलिए लंबी क्लास। चलिए देखो क्या कहता है, ए बी सी सी ए बी बी सी ए का योगफल है, विभाज्य नहीं है, मतलब कौन सी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तुम एक काम करो, कोई से भी मान लो, ए बी सी बराबर 1 2 3, कोई से भी मान लो, तो संख्या क्या बन गई, 1 2 3, फिर 2 3 1 1, हाँ क्रम से हैं, लेकिन देखो 1 2 3, फिर 3 1 2, फिर 2 3 1, मतलब आगे पीछे लिखकर हमने कोई सी भी संख्या बना दी। ठीक है, ऐसे देखो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 1 2, 2 3 1, ऐसे नहीं कि 213 बना दी, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, ये है। अब वो कह रहा है इनका योग, इनको जोड़ो, 1 2 3 3 1 2 2 3 1 जोड़ो, ये 6 ये 6 ये 6, ये है। अब ये कह रहा है कि इसमें भाग लगाएं तो किसका नहीं जाएगा, तो देखो पहले कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो इनको जोड़ दो 6, बताओ 6 का जाएगा, इसका जा रहा है, 6 का जा रहा है तो 3 का जा रहा है, तो आपने किया सब जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। अब इसको सुनो, ये जो है वो 111 इंटू 6 है, 111 जो होती है ना वो 3 और केवल 37 से विभाजित होती है और किसी से नहीं होती, तो 37 का भी जा रहा है। तो वो पूछ रहा है किससे विभाज्य नहीं है, तो हम कहेंगे सर वो 31 से नहीं है। तो सवाल का जो आंसर हुआ वो है 31। 111 स्पेशल नंबर याद कर लो, 37 का भाग जाता है, वो भी कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाओ। आगे, दो अंकों की संख्या के अंकों का अनुपात 4:3 है। दो अंकों की संख्या है जिनका अनुपात कितना है, 4:3।
अब ये बताओ वो खुद ही 4 3 हो सकते हैं। दूसरा डबल कर दो 8 6 हो सकते हैं। क्या इसके और भी गुना हो सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, या तो संख्या 43 होगी या 86 होगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि और अंक कोई भी लोगे तो उनका अनुपात 4:3 नहीं आएगा। आगे क्या कह रहा है, और अंकों को आपस में बदलने पर, अब अगर ये होती तो इसको बदल के ये कर दो, ये होती तो इसको बदल के ये कर दो। अब हमको क्या पता कौन सी है, तो हमने दोनों ही ले ली। मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। देखो क्या इससे ये 18 कम हुई, तो आप कहोगे नहीं सर 43 से ये तो कितनी कम हुई है 9, ये कितनी कम हुई है 18, इसका मतलब वो संख्या ये थी। तो नई संख्या ज्ञात करो, बता दो भैया, बता दो इसमें से कौन सी है नई संख्या। 86 थी लेकिन बन कौन सी गई 68, तो सवाल का आंसर कौन सा है 68। समझ में आ गया? ऐसे ये सवाल हमको हल करना था। चलिए आगे देख लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या ऐसी है, अंकों का गुणनफल कितना है 8। अंकों का गुणनफल बताओ। एक तो हो सकता है 1 8, एक हो सकता है 4 2, क्या इसके अलावा आगे पीछे कर सकते हैं? आगे पीछे 18 81 42 24, समझ में आ गया, यही होंगे। यदि संख्या को 63 जोड़ दिया जाए, संख्या में 63 जोड़ देंगे, ठीक है, तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। देखो ये 18 ही होगी, 81 नहीं होगी। अब कहेंगे सर क्यों? क्योंकि भैया 81 में तुम 63 जोड़ोगे तो बहुत बड़ा हो गया कि नहीं। चलो जोड़ के देख लेते हैं, इसमें 63 जोड़ने की कह रहा है, तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। क्या 18 को जोड़ें तो क्या स्थान बदल रहे हैं? तो ये हो गए एक, ये 81, अरे बिल्कुल, तो संख्या कितनी थी 18, बिल्कुल। तो अंकों का योग कितना है? अंकों का योग कितना हो गया 9, तो ये हुआ सवाल का आंसर। अब कहेंगे सर 42 से करवा लो, 42 से करते हैं तो इसको जोड़ते हैं 5 और ये तो बड़ा निकल गया। सर 24 से भी तो कर लो, तो 24 से करते हैं 7 8, क्या अंक बदले? नहीं, तो संख्या थी 18, यानी कि अंकों का योग कितना हो गया 9। ऐसे सवाल को हल करना है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से कर पा रहे होंगे, कोई किसी को समस्या नहीं होगी। चलिए अगला अगला सॉल्व करें। देखिए जो भी स्टूडेंट हैं पेड कोर्स लेना चाहते हैं, मैथ का पेड कोर्स, तो ले सकते हो इस टाइम पर। सिर्फ 500 रुपए में है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस का पेपर निकल गया तो आपको ये एग्जाम नहीं दोगे, यूपी पुलिस कौन सा कल ही आपको ज्वाइनिंग दे रही है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बैठोगे। तो जो भी स्टूडेंट हैं कि पूरा बैच अगर पढ़ना चाहते हैं, तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको जो कोर्स है वो 500 रुपये में मिल जाएगा 1 साल के लिए, जिसमें आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, फ्री में पीडीएफ मिलेंगी, फ्री में आपको लाइव क्लासेस भी हैं इसी के अंदर, और इसी के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। ये सब आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहती है तो आप व्हाट्सएप पर या लाइव क्लास में संपर्क करके अपनी डाउट भी वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ये सुविधा भी आपको मिलेगी। लेकिन ये व्हाट्सएप की जो सुविधा है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने भी बैच खरीद रखा है। जिन्होंने बैच नहीं लिया है उनके लिए ऐसी व्हाट्सएप वाली सुविधा नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये कह रहा है 65 61 के वर्गमूल की गणना कीजिए। इसका जो वर्गमूल है आप वो वर्गमूल लीजिए, गणना कीजिए। ठीक है भाई, हम करेंगे। यह संख्या अपने ही वर्गमूल से क्या होती है? विभाजित होती है। ठीक है, फिर ओके, परिणाम ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका क्या ज्ञात कीजिए? वर्गमूल। तो देखो 65 61 का वर्गमूल कैसे निकालें? देखिए अब ये वर्गमूल कह रहा है, फिर उसी से विभाजित होती है, इसका मतलब इसका पूरा पूरा होना चाहिए। अब कितने का है हमको जैसे कि मान लो याद नहीं है ना, सही लिखी है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, गलती अगर टाइप कोई होगी तो वो संख्या में ही गलत हो सकती है। तो देखो कैसे निकाला है, तो मुझे ये पता है कि सर जो 80 है, 80 का होता है 6400। अब कहोगे सर आपका 80 पे दिमाग क्यों गया? क्योंकि 6500 दिख रहे हैं तो 6400 पे ही देखूंगा, 80 का होता है। तो ये बताओ ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो ज्यादा का ही होगा, लेकिन जिसके एंड में एक आ रहा है उसका होगा। तो सीधी सी बात है कि इसका आ गया वो कितना आया 81। बिल्कुल सही है, ये कोई संख्या में गलती नहीं है। ठीक है,
हो गया। ओके, बात कर लेते हैं कि सर ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि ये हो गया 81 का। फिर कह रहा है वर्गमूल की गणना कीजिए, और यह संख्या अपने ही वर्गमूल से विभाजित होती है। ये जो संख्या है ना, ये वाली, ये अपने ही वर्गमूल से, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 9। तो परिणाम ज्ञात करो, यानी कि 81 को 9 से विभाजित करते हैं तो आंसर आता है 9। तो सवाल का आंसर है 9। समझ में बात आ गई? क्या करना है, पहले तो आपको इसका वर्गमूल लेना है, कितना आ गया 81। फिर ये जो संख्या है ना, ये खुद के वर्गमूल से, इसका वर्गमूल कितना होता है 9, जानते हो, 9 से विभाजित करोगे तो आंसर कितना आ गया 9। चलिए, अब कहोगे सर इसकी और ट्रिक, बिल्कुल है, पूरी क्लास रहेगी, आपको क्लास मिल जाएगी। वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, घन, ये सब निकालने की आपको ट्रिक मिल जाएंगी ये, ठीक है, लेकिन वो मिलेंगी आपको पेड कोर्स के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में ये क्वेश्चन आ रखा है। देखिए, ये यहां पे पूछा है 2 की पावर 50 का 2 गुना, 2 गुना। चलो जल्दी से बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे, वो इसको करके आ गए कि 2 की घात कितना सर, 2 गुना कर दो तो कितना हो गया 100, बल्कि ये गलत है। क्यों, समझिए। ये लिखा है 2 की घात 50, इसका 2 गुना कह रहा है। अगर किसी का भी 2 गुना कहा जाता है तो इसका मतलब होता है उसमें गुणा कर दो कितने का, 2 का। अब गुणा कैसे करें सर, तो देखो यहां घात कितनी 1, अब बताओ इनके आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात कितनी हो गई 51। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है 2 की घात 51। इसका आंसर कितना है 2 की घात 51। समझ में आया, ये है। चलिए ये कह रहा है यदि किसी संख्या को घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है, मतलब लास्ट का अंक कौन सा हो सकता है। तो देख लो ना, वैसे तो जिनको भी पता है उनको ये जानते हैं कि कोई सा भी अक्षर आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक सभी अक्षर आते हैं, लेकिन फिर भी है, जैसे 1 का घन आप जानते हो 1 होता है, 2 की बात करें तो कितना 8 होता है, 3 की बात करें तो कितना है 27 है, 4 की बात करें तो कितना है 64 है, जिनको याद नहीं है वो लिख लेना, 5 का कितना है 125 है, 6 के घन की बात करें तो कितना है 216 है, 7 के घन की बात करें तो कितना 343 है, 8 के घन की बात करें तो कितना है 512 है, 9 की घन की बात करें तो कितना है 729 है, और यहाँ पे 10 के घन की बात करें तो कितना है 1000। तो देखो मैंने 1 से लेकर 10 तक लिखे हैं, आगे की संख्याएं तो इकाई अंक तो यही रहेगा, लास्ट का अंक तो नहीं बदलता। तो ये देखो सब अक्षर आ रहे हैं कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सब आ रहे हैं। तो आंसर क्या बनता है, कोई भी अक्षर आ सकता है 0 से लेकर 9 तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है, मतलब दो अक्षरों का आपको न्यूनतम योग बताना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है, जिनका गुणनफल कितना है 64, मतलब जोड़ें तो कम से कम आए और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 64। तो देखो बहुत सारे हैं, 32 इंटू 2 है ना, 8 इंटू 8, 16 इंटू 4, 64 इंटू 1, ये सब हैं, लेकिन जोड़ के कम आना चाहिए। अब इनको जोड़ते हैं तो ये आता है 34, ये आता है 16, ये आता है यहाँ पे 20 और ये आता है 65। बोलो कौन सा कम, 8 इंटू 8। अब ये कहेंगे सर कैसे पता लगेगा, अब कहेंगे कि सर कैसे पता लगेगा, तो जब भी योग न्यूनतम बोले ना, दोनों को पास पास लेकर आओ, यानी कि एकदम बराबर के अंक करने की कोशिश करो। इसमें तो 64 बोला है, तो बताओ बराबर हो रहे हैं कि नहीं, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो कर दीजिए, यही आपके सवाल का क्या हुआ आंसर। चलिए तो कितना हो गया 16, इससे कम नहीं हो सकता गुणनफल। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब देखना यहां पर सवाल ये कह रहा है ये 1200 है, हमें ये पूर्ण वर्ग बनानी है। अगर ये पूर्ण वर्ग बनानी है तो सीधी सी बात है कि इसका अंडर रूट पूरा पूरा आ जाए, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगी। लेकिन ये कह रहा है कितने का गुणा करूं, तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो पूर्ण वर्ग में देखो, तो देखो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, कितना बनता है 10, अंडर रूट में कितने बन गए 12, 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे, 4 का भी आ गया, तो अंडर रूट में कितने बच गए 3। नहीं आया समझ, 2 जीरो का मतलब होता है 100, 100 का अंडर रूट 10 बाहर, बचे कितने 12, 12 को 4 इंटू 3 लिखो,
4 का कितना होता है 2, 2 बाहर, अंदर क्या बच गए 3। अब 3 बाहर कैसे आए, जब इसके गुणा में कुछ होगा तभी तो 3 बाहर आएगा, 3 के गुणा में 3 तो 3 तो एक और 3 की जरूरत है, यानी कि हमको सवाल में चाहिए 3, यानी कि हमको 3 का गुणा करना है। तो देखो 1200 में 3 का गुणा करोगे तो 12 आती है 36, 3600 का हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 60। तो सवाल का आंसर हुआ 3। ऐसे सवाल को हल करते हैं। हाँ अगर भाग का पूछता तो वो 3 ही तो दिख रहा है ना, उसमें भाग लगा दो 3, खत्म हो जाता है। देखिए अगला सवाल, 256 के वर्गमूल कितना होता है 16, और 16 के वर्गमूल कितना होता है 4 का गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करो। इनका गुणा कर लो 64 और इसका वर्गमूल कर लो, कितना होता है 8। लेकिन ये सवाल उनके लिए है जिनको वर्ग और घन याद है, जिनको भी याद नहीं है ना, और आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 से लेकर 10 तक तो घन याद कर लो और 1 से लेकर 30 तक आप वर्ग याद कर लो। ये तो भैया याद करके ही जाना, इतने कम से मत जाना, इससे कम से जाओगे तो हो सकता है आपका काम ना भी चले। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, 12 से विभाज्य। देख लो इधर 12 के भाग का नियम बताया था, 3 इंटू कितने करोगे 4, तो पहले तो 4 का देख लो, 28 में जाता है 4 का, आपने की जाता है सर, 76 में, 72 में जाता है, 76 में भी जाएगा, 56 में जाता है, इसमें भी जाता है। तो 4 का तो सब में जा रहा है, किसने का चेक करना है 3 का, 3 का कैसे जोड़ो, देखो 8 और 7 15, 15 15 में जाता है, बचे कितने 5, यानी कि नहीं जा रहा, ऐसे कर लो, मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। अरे कैसे, 8 और 7 15, 15 में 3 का जाता है ना, तो ये नहीं तो काट दो, बचे कितने 5, यानी कि नहीं जा रहा। यहां पे कैंसिल करते हैं, 8 10, 10 और 8 18, बचे कितने 11, 11 में 3 का नहीं जा रहा है। देखो 6 में जाता है हटा दो, 9 में जाता है, इसमें भी जाता है हटा दो, कितने हो रहे हैं 11, 3 का नहीं जा रहा है। ठीक है, 5 और 7, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 में गया, इनको भी जोड़ दो, ये भी कितने हो गए 12, यानी कि इसमें 3 का जा रहा है, इसमें भी 4 का भी जा रहा है। तो आंसर हो गया लास्ट का, कौन सा हो गया यहाँ पे 57,228, ये हुआ आपके सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूं कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया 12 के बाद का नियम। 24 से विभाज्य बताओ, 24 से विभाज्य, 24 में मन कर रहा होगा 12 इंटू 2, नहीं इसके अंदर 2 छुपाए तो ये गलत हो। 8 इंटू कितने करोगे 3, ये है लॉजिक। 8 के लिए देखो, 8 के लिए होता है एंड के कितने देखने हैं तुमको 3, लेकिन पहले 8 से बढ़िया तो 3 का सरल है ना, 3 का देख लेते हैं। देखो इन दोनों में जाएगा, ये यहाँ पे हो गए 10 और ये 15, तो 3 का तो भैया इसमें जा रहा है, 3 का देखो तो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें भी 3 का जा रहा है। ठीक है भैया, इसमें 3 का जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें 11 हो गए, इसमें तो नहीं जाएगा, ये तो कैंसिल हुआ। 3 का देखो 6 में जाएगा, 9 में जाएगा, इसमें जाएगा, 10 में, इसमें भी 3 का नहीं जाएगा, तो बचे कितने ओनली 2। अब उन 2 में देखो, 2 में कितने का 8 का, बताओ जाएगा, 512 है तो बिल्कुल जाएगा, तो यही आपके सवाल का आंसर। इसमें जाएगा क्या 64, 8 का भी जा रहा है इसमें, ओके कैसे जा रहा है 8 का, 64, 8 का भाग दोगे तो 66 की जगह 64 में गया, 64 में जाने के बाद में, हाँ 3 का भी मैं वापस चेक कर लूंगा। ठीक है, 64, 64 में जा रहा है, बचे कितने 4, 4 यानी कि 48, 48 में भी जा रहा है, ओके इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है 12 का, 3 का भी, तो 3 का भी एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ये हो गए 7 और 8 15, इसमें जा रहा है, ये हो गए 3 और इसमें भी जा रहा है, ये भी 15, बिल्कुल दोनों में ही जाएगा, यानी कि आंसर में कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया, हो सकता है ऑप्शन इधर उधर कर दिए हों, तो इस सवाल के दोनों ही आंसर कैसे हैं आपके सही हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों में ही भाग यहां पे जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, हाँ क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। सबसे पहले बताओ 12 से हो सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एंड में 5 है। अगर 12 से होगी तो सीधी सी बात है 4 और 3 से होना है, लेकिन 4 से होने के लिए एंड में सम संख्या होनी चाहिए। या बताओ 45 होगी, तो आप कहोगे नहीं सर, तो इसमें एक तो 12 का तो कैंसिल हो गया। अब चेक कर लेते हैं 3 का, 9 का, 11 का। अब देखो
9 से होगी तो 3 से भी होगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 11 का पूछना चाह रहा होगा। तो लिख लेते हैं 2 9 1 8 2 4 और ये 5। देखो 29 18, हाँ यही है। चलो तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। बताओ ये हो गए 9 जा रहा है, ये हो गए 9 जा रहा है, ये हो गए 10 11 और ये 13। 13 में बताओ 3 का जाएगा, तो आप कहोगे नहीं सर 3 का नहीं तो 9 का भी नहीं, तो कितने से जाएगा? सीधे सी सवाल हो गया 11 से। लेकिन फिर भी 11 का नियम पड़ा है तो कर लेते हैं। ये हो गए 3, 3 और 2 5 और 5 कितने हो गए? 10, जोड़कर 10 यहां जोड़ो तो ये हो गए 12, 12 और 9, 12 और 9 कितने हो गए? 21। जरा इनको गठाना, जैसे ही इनको गठाते हो तो कितना आता है? 11। यानी कि सवाल का जो आंसर है वो है 11। तो ये जो संख्या है वो कितने से विभाज्य होने वाली है? तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी तरह से विभाज्य है। समझ में आ गया? चलिए कर लेंगे। क्वेश्चन 32 हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। देखो, संख्या में से किस न्यूनतम संख्या को घटाना चाहिए कि बची हुई संख्या 9 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। भैया 9 से विभाज्य का नियम यह है कि संख्या के अंकों को तुम जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़ लो। और जोड़ के वो कितने से विभाज्य हो जाए? तो वो आप कहोगे सर 9 से हो जाए। तो पहले तो इनको जोड़ते हैं। देखो एंड में कोई जो कम पड़ रहे होंगे उतने घटा देंगे। देखो ये हो गए 9, हो गए, हटा दो इसको, 9 से भाज्य हो ही रही है। ठीक है, हटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देख लेते हैं तो ये हो गए यहां पे कितने? 15। चलो ये भी हटा दो, खत्म करो। बताओ हो रहे हैं? ये हो गए यहां पे 15, 15 और 4 19 और ये 26, 26 और 4 ये हो गए यहां पे 30। वापस जोड़ू, देखो 6 और 3 कितने हो गए? 9, हटा दो, 9 हटा दो। 7 और 8 कितने हो गए? 15, 15 और 4 19, 19 और ये 11 कितने हो गए? 30। अब ये बताओ हमें अगर ये 9 से विभाज्य करनी है तो इसमें से कितने घटाने हैं? 3 घटाने हैं। यानी कि इस अक्षर में से 3 घटा दो। ये पीछे अगर 1 होती तो काम चल जाता। यानी कि हमको जो घटाने की जरूरत है वो कितने घटाने हैं? 3 घटाने हैं। 3 घटा दो, काम हो गया। कितने घटा दो? 3। समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि 27 में तो भाग लगेगा ना, ये है। आगे आ जाओ, अगला सवाल ये कह रहा है के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये संख्या 6 से क्या हो जाए? भाज्य। देखो के 5 3 2 0 6, यहां जो के है वही के आगे आएगा। अब ये 6 से भाज्य कह रहा है तो 6 से भाज्य का मतलब हुआ ये 2 से भी होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए। तो पीछे का अक्षर और शुरू का अक्षर ऐसा हो जो 2 का भी हो, 3 का। बताओ ये हो सकता है? नहीं। ये हो सकता है? नहीं। क्यों? अगर पीछे 7 और 1 होंगे तो 2 से नहीं होंगे, तो सीधी सी बात, कहानी खत्म। अब बचते हैं 2 और 4। तो चलिए 3 से भाज्य का नियम क्या है? जोड़ दो। तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ये कितने हो गए? यहां पे हो गए 7। ये कितने हो गए? 7। अब देखो अगर मैं इसमें से यहां पर 2 लेता हूं, यहां भी 2 लेता हूं, 2 आंसर नहीं करना है, टिक। 2 लेता हूं, 2 लेता हूं तो इनको जोड़ा तो 11 हो रहा है। इसका मतलब ये भी गलत है। लेकिन अगर मैं के की जगह पर यहां पर 4 लेता हूं, इसकी जगह भी 4 लेता हूं तो ये हो गए हैं 15। यानी कि ये सही है। यानी कि आंसर हुआ 4। यानी कि शुरू में 4 लिखो, एंड में भी 4 लिखो, तो 4 और 4 8 और 7 हो गए 15। तब जाके 3 का भाग लगेगा। समझ में आया? ऐसे नहीं कि सर 7 हो गया तो 2 ले लो, 9 हो गया। अरे 2 इसकी जगह, 2 इसकी जगह, 2 बार 2 2 आएगा तो वो ज्यादा निकल जाएंगे। चलिए क्लियर? अच्छे क्वेश्चन है ना? पता लग रहा होगा कुछ। 11 से भाग करना है। बताओ क्वेश्चन मार्क या स्टार की जगह पर क्या आएगा? कैसे आएगा? हाँ लिख देते हैं कैसे आएगा। क्या? 9 4 स्टार 2 3 5 7। देखो 9 स्टार, इनको जोड़ो तो ये तो हो गए 10 और ये 19। 19 प्लस स्टार तो ऊपर का आंसर है, नीचे का 5 और 2 7 और ये हो गए 11। अब बताओ स्टार की जगह क्या आ जाए? हाँ स्टार की जगह क्या आ जाए? जरा सा थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, मैं बैटरी चेंज कर दूं।
चलिए आ गया, ओके, हाँ यहां तक दिख गया था। चलिए आगे देखें। देखो ये कितना हो जाए तो हम कहेंगे कि सर ऑप्शन से उठा के रख लेते हैं। अगर ये बाई चांस 22 हो जाए और नीचे का 11 है तो काम हो जाएगा। तो बताओ स्टार की जगह कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 3 आना चाहिए, क्योंकि जोड़ के ही तो आएगा। तो यहां 3 अगर रखते हैं तो ये सीधा सा जोड़ के हो जाएंगे 22 और नीचे के 11 और सवाल का आंसर हो गया। चलिए समझ में आया, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है? 13 से विभाज्य का मतलब हुआ, सॉरी 13 से नहीं 33 से, 33 से विभाज्य का मतलब हुआ 11 से और 3 से। 11 का नियम भी पढ़ा चुका हूं, 3 का नियम भी पढ़ा चुका हूं, उम्मीद है कर दोगे। एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले तो मैं 3 वाला कर लेता हूं। 3 3 3 3 ये हो रहा है क्या 3 से? ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 3 से करते हैं, ये हो गए 10 और ये 18, यानी कि 3 से ये तो सही है। 3 से करते हैं, ये भी सही है। 3 से 3 3 ये हो गए 13, ये भी 3 से गलत है। तो कितने बचे? ये 2 बचे। कौन कौन से? ये बचे। लेकिन इनमें 35,508 बचा और एक 35,580 बचा। 11 से चेक कर लेते हैं, ये कितने हो गए? 8 8 16 और ये कितने हो गए? 5। बिल्कुल अंतर 11 है, यानी कि अंतर 11 है, यानी कि सही है 35,508, सॉरी 35,508। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट है। इसको चेक करते हैं तो देखो ये तो हो गए ऊपर तो 8 और ये हो गए 13, नहीं मैच हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये गलत है। यानी कि जो आंसर है वो हुआ 35,508, जो 33 से विभाजित तो होगा। समझ में आ गया? 35 का मतलब 33 का कैसे करना है? 3 का कर दो और 11 का कर दो, यही नियम है और कुछ नहीं होता इसमें। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 अंकों की ये संख्या है 247, इंटू एक्स नहीं है, इंटू 8 नहीं है, वो एक्स समझो। 44 से विभाजित है, 2 4 7 स्टार समझो 8। ये 44 से है, 44 का मतलब 11 से है और 4 से है। तो x के स्थान पर क्या आएगा? पॉइंट समझना, 4 से है तो क्या यहाँ 1 आ सकता है? 18 नहीं होता तो 1 नहीं आ सकता। क्या 38 हो सकता है? 38, अरे 4 का नियम ध्यान है, पीछे के 2 को चेक करते हैं। तो आप कहोगे नहीं सर नहीं हो सकता, क्यों? 38 में नहीं होता। 28 बिल्कुल, 4 रखो, देखो 2 रखो तो 28 हो सकता है, 4 रखो तो 48 हो सकता है। अब कौन सा मैच होगा देख लेते हैं। 11 वाले से इनको जोड़ दो, ये हो गए 15 और 2 17। यहां पर कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर ये 6 बन जाए, इन दोनों का टोटल 6 बन जाए तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 माइनस 6 ही तो बनेगा 11, यानी कि स्टार की जगह पे जो आएगा वो है 2। अब तुम कहेंगे सर 4 आ जाए तो ये होता 8 और ये अंतर नहीं बैठता। ठीक है, बहुत सवाल कर लिए ना आप तो 11 के भाग के नियम वाले, तो ये हुआ। अगला सवाल, इसका आंसर बताना है, लेकिन ये जो अंडर रूट है ना, ये एक्चुअल में पूरे के ऊपर है ना, का मान बताइए। ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है। चलिए ये कितने से विभाजित है? 72 से। 72 का मतलब हुआ 8 इंटू 9, 36 इंटू 2 मत कर देना, ठीक है? 36 इंटू 9, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 क्यों? 8 अलग 9 के अलग, पूरे अलग अलग है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y। पहले 8 का करो तो यहां पता लग जाएगा। 8 के लिए कितने अक्षरों में जाना चाहिए? लास्ट के 3 में। चलिए दे लेते हैं, 67 में लगाओ, मतलब इसमें लगाएंगे तो 8 का भाग लगाएंगे पहले 67 में, 64 बचे कितने? 3। तो 3 के पीछे बताओ क्या होना चाहिए कि 8 का भाग चला जाए? तो आप कहोगे सर 32, 32 में जाता है। इसका मतलब हुआ सर y की जगह पर आप रख दो 2, y की जगह पर कितना रख दो? 2। कैसे आया? अरे अगर y के अलावा जैसे 8 का भाग इन तीनों में जाना चाहिए कि नहीं, तो 67 में लगाया, 64 तक गया, बचा 3। तो बताओ कितना होना चाहिए पीछे की भाग चला जाए? तो 30 वाली लाइन में केवल 32 में जाता है, यानी कि y की वैल्यू तो हो गई 2। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो ये कह रहा है 9 का भाग। अब 9 का कब जाता है? जब इनको हम जोड़ते हैं। ये 3 नहीं है, ठीक है, समझ गए? y की वैल्यू हो गई 2, है ना? अब इनको जोड़ते हैं, जोड़ के कितने का भाग जाना चाहिए? 9 का। तो चलिए जोड़ते जाते हैं। तो 5
और 6 तो हो गए 11, और 11 और 7 ये हो गए 18, 18 दूं 9 का भाग देना है, तो जहां भी 9 बने उठाते जाओ। ये हो गए 8, ठीक है 8, और ये 6 4 10 और 8 18, समझ गए, ये हो गए। ठीक है, इसको और आगे देख लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 7, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 हो गए। बताओ स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए। ये 12 तो हो गए, अब बताओ स्टार की जगह क्या होना चाहिए। तो देखो 4 रखते हैं तो 16 बनता है, गलत है। 6 रखते हैं तो 18 बनता है, सही है। 7 रखते हैं तो 19 गलत है, 20 भी गलत है। तो आंसर आया नहीं, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, उसका मान पूछा है। तो x का मान हमें खुद से ही रखना पड़ेगा। तो x का मान कैसे रखा जाए तो वो देख लेते हैं। देखो ये 12 तो हो गया, अब इसमें ऐसी संख्या बताओ जो जोड़ने पर हमें 9 से विभाजित हो जाए। तो 12 प्लस x ही तो हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6। क्यों? क्योंकि कुछ भी जोड़ लो, एक अंक जोड़ना है, तो एक अंक जोड़ोगे तो कौन सी वाली लाइन है जो इसमें 9 से विभाजित हो जाएगी, तो 18 हो रही है। तो 18 के लिए x की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब कहेंगे सर और भी तो हो सकती हैं, तो आप कोई सी भी एक अंक जोड़कर देख लो, घटाना नहीं है, केवल जोड़ना है। तो आप 0 से लेकर 9 तक 9 भी जोड़ते हो तो इसमें बनता है कितना 21। क्या 21 भी होता है 9 से? तो आप कहोगे नहीं सर ओनली 6 पे ही सेट हो रहा है। तो ये तो हो गया, लेकिन आपको सवाल का आंसर वो बताना है। कितना बताना है? अंडर रूट के 5x प्लस के 8y। चलिए तो मान रख देते हैं, मान रखते हैं x 5, x की जगह कितना 6 प्लस 8 इंटू कितने 2। चलिए इसको सॉल्व करो, कितने हो गए 30 प्लस कितने हो गए यहाँ पे 64, है ना। 30 प्लस 64 कितने हो गए यहाँ पे ये हो गए 94 अंडर रूट की। ये सवाल कैसे नहीं हुआ? मे बी कुछ गलती हो गई होगी। चलिए देख लेते हैं। 11 अंक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अंक की ये संख्या 72 से विभाजित है। 72 का मतलब 8 और इंटू 9 से है। ठीक है 8 और 9 से है, तो एंड में तो 67 3 2, वाई की वैल्यू 2 सही है। अब कितने से करनी है? 9 से। तो 9 से करनी है तो वापस देखो, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 7, 11 और 7 कितने हो गए 18। ठीक है, फिर 6 6 4 10 और 8 18, ये भी सही है। अब कितने बचे? अच्छा देख लेते हैं। ओके गड़बड़ सुनो, गड़बड़ सुनो। y की वैल्यू भी तो 2 है, तो ये हो गए कितने 9, तो इनको हटा दो। कितने हो गए 9, तो ये भी हट गए, तो ये बचे 5 प्लस स्टार। समझ में आया? मैंने वो गलती कर दी। अब बताओ स्टार की वैल्यू या x की वैल्यू कितनी होगी। तो x बराबर आ रहा है 4। ये मैंने गलती कर दी थी, सॉरी। x की वैल्यू कितनी 4, क्योंकि y की वैल्यू भी तो रखनी है। y की वैल्यू कितनी 2, वो मैंने नहीं रखी, इसलिए वो 6 पहुंच गया था। कितनी आएगी? 4 आएगी, क्योंकि 5 ये हो गए और ये जोड़ के कितना आना चाहिए 9 या 18। 18 दो बैठ नहीं पाएगा तो 4। चलिए तो रख दीजिए। तो 4 इंटू 5 कितने हो गए 20, और 8 दूनी 16, ये हो गया सीधा सा। अरे यहां रखा मैंने सीधा 4, तो ये हो गए 20 और ये रखे 16, तो कितने हो गए? ये हो गए 36। 36 का कितना आता है 6। तो सवाल का आंसर आया 6। ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, गलती वो कर बैठे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आते हैं, इसमें आपको पूछा जाता है इकाई अंक निकालना। ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्या निकालना होता है? इकाई अंक। तो देखिए अगर आपको ऐसे दे रखी है ये, तो इकाई अंक कैसे निकालना है? कुछ मत करो, लास्ट के दोनों का गुणा कर लो। 7 दूनी 14, इकाई अंक कितना 4 आपको दे रखा है। लो लास्ट का गुणा करो, 5 का 1 से करो 5, 5 का 2 से 10, 0। बताओ गुणा वाले कर लोगे कि नहीं? गुणा वाले तो सरल हैं। अब कहेंगे सर जोड़ने का आ जाए तो कुछ नहीं करना है। 4 3 2 5 प्लस में 4 3 2 1, तो एंड एंड के जोड़ दो, कितने हो गए 5, खत्म सवाल, बस। ठीक है यही करना है। अब कहेंगे सर माइनस का आ जाए तो 4 3 7 माइनस के, ये लो, बोलो कितना माइनस कर दो, कितने आ गए 6। आपने की सब ठीक है, बहुत बढ़िया बात। यहाँ ये होती तो ठीक है। यहाँ कितना आ गया माइनस के, वो सॉरी 6 आ गया। ठीक है अब कहेंगे कि सर ऐसा आ गया, ये लो। अब कैसे घटाएं? क्या 2 में से ये घटता है? तो 2 में से नहीं घटता, तो इसके आगे एक मात्रा ले लो, 12 कर लो, 12 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा लास्ट डिजिट 3 आ जाएगा।
ये हो गया गुणा का भी। बताओ सबको कर लोगे? गुणा आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, भाग नहीं आता इकाई अंक निकालने में। उम्मीद करता हूं इकाई अंक इसका तो निकाल लोगे। लेकिन एक इकाई अंक और आता है घात में। जैसे देखो, आपको पूछी जाए 25 की घात 147, तो मैं आपको बोलूंगा आपको क्या करना है, घात में 4 का भाग लगाओ, शेष घात लिखो, शेष घात लिखो, जितनी बचे उतनी शेष घात लिखो। शेष ना बचे, शेष ना बचे तो घात 4 लिखो। ये कॉन्सेप्ट लगा देना, आपका A to Z सवाल इसमें से हो जाएगा। अब कैसे? 25 की घात कितनी है? 147। बल्कि मैं ये कहूं, देखो 5 है, 5 पे तो कितनी भी घात लगा दो हमेशा एंड में कितना आता है? 5। जैसे 1 है, 1 पे कितनी घात लगा दो वही आता है। 1 के अलावा 6 पे उतनी ही लगा दो 6 ही आता है, 5 पे जितनी लगा दो 5 ही आता है, 0 पे कितनी भी लगा दो 0 आता है। इन पे तो घात का कभी तुम ध्यान देना ही मत, इन पे तो कभी ध्यान देना ही मत। लेकिन इनके अलावा भी तो आएंगे, तो इसका तो 5 ही है। जैसे कि आपको आ गया 63 की घात में आ गया 87, तो आप क्या करोगे? 87 में 4 का भाग लगाओ, शेष कितना आया बताओ? 84 तक गया, 3 शेष, तो 63 की घात कर देना 3। अब 3 में लास्ट का अंक देखो, 3, 3 की घात 3 कितना होता है? 27, तो आंसर हो गया लास्ट डिजिट कितना? 7। ये करना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मैंने दिया 1 2 4 5 7 ये दे दिया, और इसकी घात दे दी 513। तो आपको क्या करना है? 513 में या पीछे के 2 अंक ले लो, उसमें 4 का भाग दे लो, ठीक है। अरे 4 के भाग का नियम कितने अंकों में? 2 में। तो बताओ शेष कितना बचा? तो आप कहोगे 1। तो ये जितनी भी संख्या दे रखी है ना, इस पूरी को भूल जाओ, इसका लास्ट का अंक लेकर 1 का लगा दो, तो कितना आ गया? 7। ऐसे करते हैं। चलिए सवाल के अंदर देख लेते हैं इकाई अंक निकाल। 19 की घात 144 का इकाई अंक निकालो। तो देखो 19 है ना, 19 का ले लो 9, 144, 144 में तुम कितने का भाग लगा दो? 4 का। तो शेष कितना बचा? तो तुम कहोगे शेष हो गया 0। जब भी 0 बचे तो आप घात लगा देना 4। तो 9 का अक्षर आपको कितनी बार गुणा करना है? 4 बार गुणा करना है। इसका तो हो गया 81, इसका भी हो गया 81, इनका दोनों का गुणा करोगे तो आंसर आ गया 1। ये है सवाल का आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। जीरो अगर शेष घात ना बचे तो कितनी घात लगानी है? 4 लगानी है, 0 नहीं लगानी है, आपको 4 लगानी है। और अगर कोई घात बचे तो उतनी की उतनी लगा दो, उसी अक्षर को उतनी बार लिख दो, एंड वाले को लिखना है और किसी को नहीं लिखना है। चलिए अगले पे आ जाइए, अगले में आ जाइए, जल्दी से फिनिश होने वाली है क्लास। एंड का अक्षर 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू ये करते जाओ करते जाओ। चलो तो चलिए 6 इंटू 6 36, 6, 6 इंटू 7 42, 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 की 8, 8 इंटू 7 7 8 56 की 6, 6 इंटू 1 6। आंसर क्या बना? 6। समझ में आया? अरे लास्ट 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 अंक करते जाओ, लास्ट अंक करते जाओ। यहां दोनों का किया कितना आ गया? 6, 6 में 7 का करेंगे 42 की, यहाँ हो गई 2, 2 का इससे करेंगे ये हो गए 6, 6 का 3 से करेंगे 18 की 8, 8 इंटू ये करेंगे 6, 6 का 1 से करेंगे तो फिर से 6। समझ में आया? ऐसे करते चले जाओ, खत्म सवाल, बस इकाई अंक निकालना था। अब ये आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। चलिए इकाई अंक, घात कितनी है? 57, 57 में 4 का भाग लगाएंगे, शेष कितना बचा? तो आप कहोगे शेष बचा 1। तो पीछे कितना है? 2, 2 की घात लगा दो 1 इंटू यहाँ कितना है? 143 का लास्ट अंक 3, 82 में लगाओगे तो घात कितनी? 2, 2 इंटू ये कितने हो गए? 9, ठीक है। कितने आ गए? 18, 18 का कितना आया? 8। तो इस सवाल का आंसर है 8। चलिए अब कितने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हमारा सर संख्या पद्धति अच्छा हो गया? जिन्होंने भी एंड तक क्लास ली है तो उनको लग रहा होगा कि हाँ सर संख्या पद्धति अब उनका स्ट्रांग हो चुका है, संख्या पद्धति में अब कोई समस्या नहीं है। जिन भी स्टूडेंट को अब अगर इसमें टॉपिक में कोई समस्या नहीं है, पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो आप अभी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है टॉपर्स गुरुकुल, टॉपर्स गुरुकुल। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, पूरी की पूरी अगली क्लास, ऐसे ही कंप्लीट क्लास अगली होने वाली है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद में उसके क्वेश्चंस हम वहाँ पे करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।